ये लड़का 20 साल तक डेथ गेम खेलने के बाद जब वो अकेला बचा तब बहुत सारे लोग मर चुके थे, लेकिन जब उसे इस गेम का रिवॉर्ड मिलने वाला था उसने उसे रिफ्यूज कर दिया और टाइम को 20 साल पहले ले गया। अब उसके पास फ्यूचर की हर सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। इस बार उसके पास एक लौता चांस है जिससे वो सरवाइव नहीं करेगा बल्कि इस डेथ गेम को ही खत्म कर देगा। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द सर्वाइविंग प्लेयर अनरिवाइव्ड इन दिस सेकेंड डेथ गेम। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ डार्क फ्लैशबैक्स उसके दिमाग में हिट करते हैं और कंफर्म हो जाता है कि जो भी उस कर्स डंजन में गेम ओवर करेगा उसका रियल वर्ल्ड अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा। अपने अल्टीमेट मेन क्वेस्ट पर फोकस करते हुए वो अपनी पजामा पॉकेट से एक ब्लाइंडली ब्राइट आइटम निकालता है। उसका इन गेम गोल हमेशा से अपनी मॉम की डिबफ्स को क्लियर करना था ताकि जिस औरत ने उसे जन्म दिया था उसकी लाइफ लंबी और पीसफुल हो सके। ये वही अल्ट्रा रेयर एस रैंक कार्ड नंबर था जो उसने फ्रीडम नाम के डंजन से फार्म किया था। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो कार्ड की एक्टिव एबिलिटी यूज करता है और सिस्टम को ऑर्डर देता है कि उसकी मॉम की सोल को तुरंत रिलीज करे। एक मैसिव गोल्डन फ्लैश पूरे रूम में फैल जाती है और मेडिकल स्टाफ की आंखें चौंधिया जाती हैं। ये इंसेन विजुअल इफेक्ट्स देखकर डॉक्टर इतना शॉक हो जाता है कि पीछे लड़खड़ा जाता है। इम्पॉसिबल ग्राफिक्स देखकर स्पेशलिस्ट हक्का बक्का रह जाता है, समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हुआ। तभी उसकी मॉम अचानक होश में आ जाती है और बेड पर बैठकर कंफ्यूज होकर अपने बेटे से पूछती है कि वो किस सर्वर पर है। आंखों में आंसू लेकर प्रोटैगनिस्ट दौड़कर उन्हें जोर से हक कर लेता है। बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में वो उसकी कसम खाता है कि आज के बाद कोई भी आरएनजी उसकी मॉम को कभी टच नहीं करेगा। ये इमोशनल सीन देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या उसने अभी सच में कोई चीट कोड मिरेकल देखा है। इसी बीच दुनिया भर के टॉप टियर प्लेयर्स के लिए ग्लोबल लीडर बोर्ड अपडेट हो जाता है। उसका स्कोर देखकर सब कोई एग्री करते हैं कि उन्हें इस कैरी को जितनी जल्दी हो सके रिक्रूट करना पड़ेगा। एक शैडोई फिगर उस स्कोर को डेंजर समझ लेता है और वार्निंग देता है कि नंबर 1 प्लेयर शायद सर्वर का नया एडमिन बन सकता है। वापस रूम में मॉम अपने बेटे से आराम से बात कर रही होती है। वो बताती है कि उन्हें एक अजीब थीम पार्क में टेलीपोर्ट कर दिया गया था जो स्केरी मॉब से भरा हुआ था। टैंगेरियन पील करते हुए ऑरेंज छीलते हुए ल्यूसी समझ जाता है कि उनकी मॉब थीम पार्क ट्यूटोरियल में फंस गई थी और उनसे पूरी स्टोरी कंटिन्यू करने को कहता है। मॉम बताती है कि टेरिफाइंग मॉब उन पर अटैक करने ही वाला था जबकि बेटा प्यार से उन्हें फ्रूट के पीसेस खिला रहा होता है, लेकिन उसके बाद उनकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गई और वो सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गई। अपनी मॉम के फोरहेड पर जेंटली टच करते हुए वॉरियर सीरियस टोन में बताता है कि वो पार्क कोई वीआर ड्रीम नहीं था। तभी हॉलवे में एक बहुत लाउड स्क्रीम गूंजती है जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्ड की खुशी में चिल्लाई जा रही होती है। लियोशी तुरंत अपने ब्रो की अनोइंग आवाज पहचान लेता है। चियोंग साई एक्साइटमेंट से भरा रूम में घुस आता है और चिल्लाता है कि उसे भी गेम में एक जेड कार्ड मिल गया है, बिल्कुल किसी आयरन प्रोटैगनिस्ट की तरह। मॉम बताती है कि उन्हें अपनी लॉबी में एक अवेसम डुओ ने कैरी किया था और पूछती क्या इस लाउड लड़के ने भी वही स्ट्रेंज ड्रीम देखा था। अपने हाइपर फ्रेंड को देखकर यंग कैरी सिर्फ लंबी सी साइन लेता है और समझ जाता है कि ब्लैड बंदे एक एजी मिडिल स्कूल फेज अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो अपनी मॉम को रेस्ट करने के लिए बोलता है और अपने लाउड माउथ दोस्त को सीरियस स्ट्रेटेजी मीटिंग के लिए हॉलवे में ले जाता है। सैटरडे होकर चोंगशाई पूछता है कि क्या उसका डुओ सोचता है कि वो झूठ बोल रहा है। एमसी सीधा बोलता है कि सब कुछ 100% रियल है और सर्वर का ऑफिशियल टाइटल भी है। बिना टाइम वेस्ट किए ल्यूशी सीधा पूछ लेता है कि क्या उस टाइटल का नाम लॉकडाउन डे है। ये सुनकर उसका दोस्त पूरा शॉक हो जाता है और पूछता है कि उसे ये लीकर्स कैसे मिले। एमसी उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करके वार्निंग देता है कि डंजन के ड्रॉप्स रियल वर्ल्ड में इंपोर्ट किए जा सकते हैं और उसे ग्लोबल लीडर वर्ल्ड खोलने को बोलता है। थोड़ा कंफ्यूज होकर उसका फ्रेंड सिस्टम यूआई समन करने की कोशिश करता है। तुरंत उसके सामने एक ब्लू होलोग्राफिक स्क्रीन अपीयर हो जाती है। स्टैट्स देखते ही चियोंग साई शॉक में हकलाने लगता है जब उसकी नजर नंबर 1 प्लेयर पर पड़ती है। रेड लीडर बिल्कुल काम रहकर सिर्फ हेड नोट करता है और उसकी थ्योरी कंफर्म कर देता है। ग्लोइंग यूआई दिखाता है कि लियू शाई अकेला ही टॉप पर बैठा है और उसके पास मैसी 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। स्क्रीन से नजर ना हटा पाते हुए उसका दोस्त मानता है कि उसे लगा था कि ये सब बस एक बड़ा ट्रॉल है। तब वॉरियर एक ग्लोइंग कार्ड बाहर निकालता है। वो बताता है कि जैसे ही वो इस आइटम को यूज करेगा उसका दोस्त को भी सिस्टम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तुरंत लियू शाई सिस्टम को क्लास चेंज कार्ड एक्टिवेट करने का कमांड देता है। गोल्डन एनर्जी टॉर्नेडो उसके बॉडी को कवर कर लेता है और ग्लो करते हुए वो समझाता है कि स्टार्टर ब्यूल्स यूजुअली वीक होते हैं लेकिन इन गेम स्केलिंग में कोई लिमिट नहीं होती। किल ट्री में 3 इंसेनली पावरफुल मेन क्लासेस होती है। पहली क्लास प्लेयर को फायर और लाइटिंग जैसी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट मैजिक स्पैम करने देती है।
दूसरी क्लास प्लेयर को एक मैसिव ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर देती है जो स्क्रीन वाइपिंग ब्लैक फ्लेम्स शूट करता है। तभी सिस्टम उसकी बात को बीच में रोक देता है और अनाउंस करता है कि उसने अल्ट्रा सीक्रेट अप्रेंटिस ऑफ ऑल फैंटोमेनिया क्लास अनलॉक कर ली है। मैसिव एचयूडी देखकर एमसी भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने इस क्लास का नाम किसी पैच नोट में कभी नहीं देखा था। यूआई एक नया पैसिव टूल रेजोनेंस रिवील करता है और एक बहुत बड़ा स्किल ट्री दिखाता है। लो शाही थोड़ा शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि नॉर्मल क्लासेस सिर्फ 3 स्टेज तक होती हैं, लेकिन ये ब्रोकन क्लास 5 स्टेज तक होती है और डिफिकल्टी का हार्डकोर मोड बना देती है। हॉलवे में चून साई जोर से चिल्लाने लगता है, पूरी तरह अमेज्ड होकर उसका ब्रो सर्वर का पहला क्लास होल्डर बन गया है। अपने एचयूडी की तरफ पॉइंट करते हुए ब्लैड बंदा एक्साइटमेंट में हकलाते हुए सर्वर वाइड नोटिफिकेशन पढ़ने लगता है जो वॉरियर की इंसेन अचीवमेंट अनाउंस कर रही होती है। और उसकी फैन बॉइंग को रोककर किड सीधा पूछता है कि उसे इसके दोस्त से क्या फायदा होगा। पूरा एक्साइटमेंट के साथ फ्रेंड उसके पैरों पर गिर जाता है और उनकी पुरानी ब्रो कोड दोस्ती का हवाला देकर लाइफ टाइम कैरी मांगने लगता है। तभी एक नर्स रूम का डोर खोलकर ऑकवर्डली पूछती है क्या वो किसी वियर्ड कट सीन का इंटरप्ट कर रही है। अपने चिपकू दोस्त को साइड में डालकर ल्यूशी पूछता है कि क्या क्वेस्ट है। उसे अपनी पिछली टाइमलाइन याद आ जाती है जहां यही नर्स उसके अनपेड बिल्स कलेक्ट करने आई थी। नर्स पूरी खबर देती है कि उसकी मॉम के हॉस्पिटल फंड्स कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं और ट्रीटमेंट का पेमेंट 1 महीने से ज्यादा ओवरड्यू है। टेंशन में आकर क्विंसी अपना डेबिट कार्ड यूज करके बिल भरने का ऑफर देता है, लेकिन एमसी मना कर देता है और कहता है कि उसके पास इस प्रॉब्लम का चीट कोड है। लीडर को अपनी पुरानी टाइमलाइन याद आती है जहां वो रिच वीआईपीज के बॉडीगार्ड क्वेस्ट करके जल्दी पैसे कमाता था। अपनी मुट्ठी कसकर वो कसम खाता है कि अब कभी भी अपनी मॉम को उस पेनफुल सिचुएशन का सामना नहीं करने देगा और दोबारा डेड बेड नहीं बनेगा। तभी नर्स का फोन अचानक रिंग करने लगता है। वो दोनों को 1 सेकंड रुकने को बोलती है और कॉल रिसीव करती है। फोन उठाकर वो पोलाइटली ग्रीटिंग करती है और सामने वाले की बात सुनने लगती है। जैसे ही वो लाइन के दूसरी तरफ की बात सुनती है उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं और वो पूछती है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सच में सही है। बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो किड को बताती है कि उसके पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो गई है क्योंकि किसी मिस्ट्री वाले ने 100 साल के हॉस्पिटल बिल्स कवर कर दिए हैं। वो बॉय फ्रेंड की तरफ पॉइंट करके बताती है कि उसके चार्जेस भी कंप्लीटली क्लियर कर दिए गए हैं, जिसे दोनों दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा स्पॉन्सर कौन है। ये सुनकर चेंगिस की आंखें तुरंत बोल पड़ती हैं कि उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है और वो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल आया है। हॉलवे में एक आवाज गूंजने लगती है कि रूम 2026 बस आगे ही है। एक ब्लॉन्ड आदमी एक्सपेंसिव सूट पहने हुए एक बड़ी स्क्वाड को लीड करते हुए कॉरिडोर में आता है। रूम के सामने रुककर वो पोलाइटली पूछता है कि क्या मिस्टर लुआशाई इसी रूम में है। बिल्कुल कंफ्यूज होकर ब्लैड बंदा पूछता है कि ये रैंडम माफिया जैसा स्क्वाड कौन है। ब्लॉन्ड आदमी उसकी बात इग्नोर करता है और पूछता है कि क्या वो दोनों दोस्त है क्योंकि उन्हें टारगेट से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेस्ट के बारे में बात करनी है। एमसी उन सबको देखकर सोचता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टॉप टियर वेल्स इतनी जल्दी स्पॉन हो जाएंगी। सिचुएशन पर डाउट करते हुए चेंगिस की आंखें पूछती हैं कि सूट वाला आदमी उनके दोस्त से क्या काम चाहता है। उनके प्रीमियम सूट्स देखकर ब्लॉड बंदा समझ जाता है कि ये लोग हाई सोसाइटी वीआईपीज हैं। अपने दिमाग में वो गेस करता है कि ये सडन फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके ब्रो के ग्लोबल लीडर बोर्ड के नंबर 1 आने की वजह से है। अपने चिन को स्क्रैच करते हुए वो सोचता है कि ये लोग 100 साल के मेडिकल बिल्स भर सकते हैं, उन्हें बदले में कैसा फेवर चाहिए होगा। नर्स चमकती आंखों के साथ वॉरियर को धीरे से बताती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उनका सारा हॉस्पिटल डेब्ट क्लियर किया है। एनपीसी को थैंक यू बोलकर लुई शी बिल्कुल कामली कहता है कि वो पहले ही पैच नोट्स पढ़ चुका है, जिसे रूम में मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़कर किड सीधा सूट पहने स्क्वाड के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है। ब्लॉन्ड लीडर उसकी काम पर्सनैलिटी से काफी इंप्रेस होता है। वो कहता है कि इतनी कम एज में भी उसके नर्व्स बिल्कुल आइस की तरह स्टेबल है, जो सर्वर के नंबर 1 प्लेयर का परफेक्टली सूट करता है। स्क्वाड को देखते हुए वॉरियर उन सबको पहचान लेता है और समझ जाता है कि ये वही अल्टीमेट वेल्स हैं जो इकोनॉमी और पॉलिटिकल मीटा दोनों को हिला सकते हैं। वो ब्लॉन्ड आदमी जो जिंगमियन के नाम से आइडेंटिफाई करता है एक मैसिव टेक कंपनी का एडमिन है और पॉलिटिकल पावर हाउस है। उसके पास खड़े डिंग यन को भी वो पहचान लेता है जो पावरफुल टेक एग्जीक्यूटिव है और मिलिट्री फैक्शन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखता है। बहुत ही पोलाइट तरीके से ब्लॉन्ड लीडर किड को ग्रीट करता है। ब्लॉन्ड लीडर कहता है कि उन्होंने इस बार आने की हिम्मत इसलिए की है क्योंकि उन्हें ऐसा एक इंपॉर्टेंट प्रपोजल डिस्कस करना है। वो बताता है कि उसके परफॉर्मेंस ने उन सबको डीपली इंप्रेस कर दिया है। उनके हिसाब से ऐसे टैलेंट को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी। जैंग मिंग सीधा इनवाइट देता है कि अगर वो चाहे तो उनके फैक्शन को ज्वाइन कर सकता है। वो प्रॉमिस करता है कि रिसोर्सेज, सपोर्ट और प्रोटेक्शन की कभी कमी नहीं होने देगा। साथ ही वो कहता है कि उसके मॉम के फ्यूचर ट्रीटमेंट की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग लेंगे। रूम में खड़े सब लोग ये ऑफर सुनकर शॉक में पड़ जाते हैं। चोंग शाही भी इतने बड़ा ऑफर देखकर आंखें फाड़कर एमसी की तरफ देखने लगता है, लेकिन लियो शेई के एक्सप्रेशन में जरा सा भी चेंज नहीं आता। वो बिल्कुल शांत खड़ा रहकर सबकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है।
वो सूट पहना हुआ आदमी मान लेता है कि नूब उनकी लॉर नहीं जानता, इसलिए वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने की ऑफर करता है। लेकिन ल्यूशी सीधा कट सीन्स स्किप कर देता है और ठंडे अंदाज में कहता है कि वो उनके एग्जैक्ट स्टेट्स पहले से जानता है, इसलिए सीधा मेन क्वेस्ट पर आओ। ये सुनकर सूट वाला सब शॉक हो जाते हैं कि एक रैंडम किड उनके हिडन लॉर तक जानता है। सीरियस नजर से देखते हुए डिंग येन समझ जाता है कि ग्लोबल नंबर वन बिल्कुल भी कोई नॉर्मल एनपीसी नहीं है। ब्लू हेयर्ड लेडी को ये पूरा वाइब काफी पसंद आता है और वो सोचती है कि ये मिस्ट्री किड उसकी पिछली सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक डॉक्टर एनपीसी आकर सजेस्ट करता है कि वीआईपी स्क्वाड हॉस्पिटल रूम की जगह किसी बेटर लॉबी में मीटिंग करे। प्रीमियम अपग्रेड रिजेक्ट करते हुए एमसी कहता है कि इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि डॉक्टर के ऑफिस में ही बैठकर बात कर लेते हैं। दोनों वेल्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मान जाते हैं कि किड का स्पेक्ट्रम प्लान ज्यादा इफिशियंट है। टर्म्स एक्सेप्ट करते हुए जॉन मिंग अनाउंस करता है कि वो किड के लीड को फॉलो करेंगे। पूरा स्क्वाड हॉस्पिटल के कॉरिडोर से चलना शुरू कर देता है। पीछे से देखते हुए ब्लू हेयर्ड लेडी सोचती है कि ये वही टाइप का बंदा है जो कभी किसी और को रेड लीडर नहीं बनने देता। अभी भी शौक में खड़ा कोइन जिंग अपने ब्रो की डोमिनेंस देखकर हैरान रह जाता है। उसे याद आता है कि कुछ मिनट पहले तक उसका ब्रो सिर्फ एक ब्रोकन पेशेंट था। पीछे मुड़कर लीडर ब्लाड बंदे से कहता है कि जो स्ट्रेटेजी गाइड उसने पहले गिराई थी उसका उठाकर साथ ले आए। ब्लैड बंदा पूछता है कि क्या उसके पास इसके लिए क्लियरेंस भी है। एंजाइटी में कांपते हुए वो नोटबुक लाने वाला क्वेस्ट को लेकर हेजिटेट करता है। चेहरे पर पसीना लाकर कोइनजाई कन्फेस करता है कि उसने गाइड को ट्रॉल पोस्ट समझकर नीचे वाले ट्रैश बिन में फेंक दिया था। अपनी बड़ी गलती समझते ही ब्लैड बंदा फुल स्पीड में दौड़ पड़ता है और कसम खाता है कि लूट तुरंत वापस लेकर आएगा। फ्रस्ट्रेटेड होकर वॉरियर समझ जाता है कि इसी वजह से उसकी मॉम और उसके डुओ का गेम में स्टार्टर्स ब्लफ नहीं मिले थे। चलते हुए ब्लू हेयर्ड लेडी पूछती है कि ये स्ट्रेटेजी गाइड आखिर है क्या, जिसका सब बार बार जिक्र कर रहे हैं। किड कंफर्म करता है कि लीक बिल्कुल सच है। वो बताता है कि नोटबुक में लॉकडाउन इवेंट के हर नूब डंजन के एग्जैक्ट स्पेक्ट्रम रूट्स लिखे हुए हैं। ये सुनकर सूट वाला पूरी तरह शॉक हो जाता है और पूछता है कि ये फिजिकली पॉसिबल कैसे है। जॉ मिंग किड से रिक्वेस्ट करता है कि उनके साथ ट्रॉलिंग बंद करे। लीडर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि जैसे ही उसका दोस्त नोटबुक लेकर आएगा सबका रॉ डाटा दिख जाएगा। ऑफिस के बाहर डॉक्टर एनपीसी धीरे से बात करते हैं कि हॉस्पिटल एडमिन ने पर्सनली रूम खाली करवाया है ताकि वेल्स मीटिंग कर सके। ऑफिस के अंदर जाओ मिंग नोटबुक पढ़कर शॉक में रह जाता है। वो कंफर्म करता है कि हर वीक पॉइंट, मूव स्टैट्स और हिडन रूल्स परफेक्टली नोट किए गए हैं। बाकी सारे एग्जीक्यूटिव्स भी नोटबुक के पास आ जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके डजन्स के मैकेनिज्म भी बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। वीआईपीज को इतना शॉक्ड देखकर लुइस ही अपने दोस्त को रोस्ट करता है और कहता है कि अगर उसने पैच नोट्स पढ़ ही ली होती तो आज वो भी ग्लोबल लीडर बोर्ड पर होता। फेस पाम करते हुए चिम्स अफसोस करता है कि उसने इतना बड़ा गॉड टीयर चांस गवा दिया। उसके बाद जाओ मिंग एग्रेसिवली फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए माफी मांगता है। सूट वाला मानता है कि पहले वो उसे रिक्रूट करना चाहता था, लेकिन अब समझ गए हैं कि उनकी गिल्ड उसके लेवल की नहीं है। बिल्कुल शांत रहकर एमसी सीधा पूछता है कि आखिर उन्हें उनसे क्या चाहिए था। ब्लू हेयर्ड एग्जीक्यूटिव किड को देखकर कहती कि वो किसी ऐसे डेवलपर जैसा लगता है जिसने पहले ही सोर्स कोड पढ़ लिया हो। स्माइल करते हुए लुइस कहता है कि कभी कभी उसे भी ऐसा ही फील होता है। उसके दिमाग में पिछली टाइमलाइन की मेमोरीज वापस आ जाती है। उस वक्त सर्वाइवर्स फोर्स पर गिल्ड पोस्ट करते थे और उसने बेस्ट रूट्स ढूंढने के लिए हर हिडन रूल को याद कर लिया था। वॉरियर अंदर ही अंदर खुश हो जाता है कि उसका पुराना ग्राइंड आज इतना काम आ गया। अब वही नॉलेज विक्ड गॉड्स के खिलाफ अलायंस बनाने की अल्टीमेट प्रीमियम करेंसी बन चुकी थी। वेल्स की तरफ झुककर वो पूछता है कि अब वो उससे क्या लूटना चाहते हैं। उसी वक्त तीनों सूट वाले एक दूसरे की तरफ चुपचाप देखते हैं और तुरंत अपना अगला मूव डिसाइड कर लेते हैं। लीड लेते हुए जियाओमिंग सीधा किड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी गिल्ड को एडवाइजर बन जाए। लीडर कहता है कि इस डेथ गेम से जुड़ी हर चीजों के लिए उन्हें उसकी गाइडेंस चाहिए। एग्जीक्यूटिव मानता है कि पिछला डंजन सिर्फ एक एचपी पर सरवाइव करना बहुत ही टेरिफाइंग था। डिंग याई और चिम्स भी एग्री करते हैं कि एक प्रो के साथ अगला फेज कंप्लीट पार्टी वाइप नहीं बनेगा। लेडी सीधा कहती है कि उन्हें 100% दोबारा गेम में भेजा जाएगा और वो किसी भी हाल में गेम ओवर स्क्रीन नहीं देखना चाहती। ये सब सुनकर क्वाइनजी अपने ब्रो की तरफ देखता है और फाइनली इस डील की असली इंपॉर्टेंस समझ जाता है। डील पक्की करने के लिए ब्लॉन्ड वेल प्रॉमिस करता है कि अगर प्रोटैगनिस्ट उनकी पार्टी ज्वाइन करे तो वो उसके हर कंडीशंस को मान लेंगे। ऑफर के बारे में सोचकर किड कहता है कि एडवाइजर बनना इम्पॉसिबल नहीं है,
क्विंगजाई अपने ब्रो की बॉस एनर्जी देखकर बिल्कुल स्टक रह जाता है। एक्साइटमेंट में ब्लैड बंदा अपने दिमाग में सोचता है कि अब उसका पार्टनर बहुत सारे पैसे मांगेगा। उसे याद आता है कि उनकी फैमिली सालों से गरीब थी और उनका सबसे बड़ा क्वेस्ट गरीबी खत्म करना था। उसके दिमाग में तुरंत पे टू विन का फैंटेसी चलने लगती है। वो इमेजिन करता है कि अनलिमिटेड पैसा मिलते ही एमसी की मॉम हमेशा के लिए ग्राइंडिंग छोड़ देगी और फिर वो सबके सामने फ्लेक्स करेंगे। अपने डुओ की डे ड्रीम को इग्नोर करते हुए लुइस कहता है कि अगर उन्हें उसकी कैरी सर्विस चाहिए तो 3 एब्सोल्यूट्स रूल्स मानने होंगे। ये सुनकर क्वाइंजाई शॉक हो जाता है और अपने ब्रो की तारीफ करता है कि उसने एक विश को 3 कंडीशंस में बदल दिया। वो मानता है कि उसकी खुद की स्ट्रेटेजी बहुत ही बेसिक थी। ये तो काफी फनी हो गया गाइस। बिना प्लग झमकाए ब्लॉन्ड वेल कहता है कि जरूरत पड़ी तो वो 300 रूल्स भी मान लेंगे। वो लगभग रिक्वेस्ट करते हुए किड से पैच नोट्स बताने को कहते हैं। वेल्स की डिप्रेशन देखकर ब्लैड बंदा पैनिक कर जाता है और सोचता है कि उसके ब्रो ने बहुत कम डिमांड रखी है। बिल्कुल काम रहकर एमसी पहला रूल बताता है। वो कहता है कि स्टार्टर स्ट्रेटेजी गाइड को बिना किसी प्ले वॉल का पूरा इंटरप्ट और प्रिंट मीडिया पर लीक करना होगा। ये सुनकर डिंग याई हैरान रह जाता है और कहता है कि इतनी लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन फ्री में देने का आइडिया सही नहीं है। वो पॉइंट आउट करता है कि इस डाटा की मार्केट वैल्यू इन्फिनाइट है। सीधी बात करते हुए ल्यूशी कहता है कि ये प्रीम डेथ गेम है और कोई भी अपनी एचपी गैम्बल नहीं करेगा। जो इन्फॉर्मेशन वो प्रीमियम समझ रहे हैं वो फ्री डीएलसी की तरह सबको मिलनी चाहिए। ये रियलिटी चेक सुनकर पूरी स्क्वाड बिल्कुल चुप हो जाती है। सब लोग किड की सेल्फलेस हीरो माइंडसेट से डीपली इंप्रेस हो जाते हैं। लीडर समझ जाता है कि किड का एंड गेम उन सबसे बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ कुछ सूट वालों को कैरी नहीं करना चाहता। उसका असली गोल जितने ज्यादा हो सके उतने नूब प्लेयर्स को बफ करना है। सीरियस नजर से देखते हुए किड अल्टीमेटम देता है। वो कहता है कि अगर वो लोग ये बेसिक ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर सके तो डील इसी वक्त खत्म हो जाएगी। एग्जीक्यूटिव लेडी समझ जाती है कि वो बिल्कुल ब्लफ नहीं कर रहा। वो रिस्पेक्ट करती है कि इतना बड़ा प्रीमियम रिवॉर्ड देखकर भी ये बंदा बिल्कुल नहीं हिला। डिंग याई पहले कंडीशन तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। वो प्रॉमिस करता है कि गिल्ड को मैक्सिमम स्पीड से पूरी दुनिया में वायरल कर दिया जाएगा। सेटिस्फाइड होकर यंग कैरी दूसरा रूल बताता है। वो कहता है कि प्लेयर एडमिन एजेंसी लॉन्च करनी होगी और ऐसे सर्वर रूल्स बनाने होंगे जो ओपी प्लेयर्स को नॉर्मल एनपीसीज को बुली करने से रोक सकें। शॉमिंग बिना डिले किए तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। ब्लॉन्ड कहता है कि वो लोग पहले से ही ऐसा पैच प्लान कर रहे थे ताकि हाई लेवल टॉक्सिक प्लेयर्स स्पॉन्स जोन से कैंप ना कर सके। वॉरियर अब अपनी फाइनल कंडीशन बताने के लिए आगे बढ़ता है। वो 1 सेकेंड के लिए रुकता है और अपना गाल स्क्रैच करता है जैसे कोई इम्पॉसिबल रेड रिक्वेस्ट बताने वाला हो। वेल्स को टेंशन में खूब पसीना आने लगता है। उन्हें डर होता है कि किड अब कोई ऐसा इंड गेम लेवल रिवॉर्ड मांगने वाला है जो वो कभी अरेंज ही नहीं कर पाएंगे। डीले देखकर ब्लैड पार्टनर अपने दिमाग में प्रे करता है कि उसका ब्रो फाइनली बहुत सारे पैसे मांग ले। बिल्कुल सिंपल तरीके से ल्यूशी सिर्फ एक बेसिक हाउस मांगता है। वो कहता है कि हाउस बड़ा होना भी जरूरी नहीं है, बस वो अपने मॉम के साथ साइको वार्ड में और नहीं रहना चाहता। उसके दिमाग में उसकी मॉम का एप्पल पकड़े हुए सीन फ्लैश होता है। उसका असली गोल सिर्फ अपनी मॉम के लिए एक सेफ और पीसफुल एएफ के जोन में सिक्योर करना है। इतनी सिंपल रिक्वेस्ट सुनकर पूरी स्क्वाड बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। डिंग याई फेस पाम कर लेता है और यकीन नहीं कर पाता कि किड ने इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट मांगी। लीडर को लगता है कि शायद उसने उनसे ज्यादा डिमांड कर दी। वो कहता है कि अगर हाउस अरेंज करना मुश्किल है तो वो अपनी रिक्वेस्ट वापस ले सकता है। वो मानता है कि फ्री लूट मांगकर उसे खुद भी थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। तुरंत तीनों एग्जीक्यूटिव्स पैनिक में चिल्लाने लगते हैं कि वो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। वो लोग लिटरली रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें उसके लिए एक प्रीमियम बेस अरेंज करने का मौका दिया जाए। उनकी शाउटिंग देखकर एमसी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उन्हें शांत होने को कहता है। वो कहता है कि इतना ओवर रिएक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ब्लॉन्ड ऑकवर्ड सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। वो जल्दी से माफी मांगता है कि उनकी स्क्वाड थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। एक दूसरे को देखते हुए सूट वाले समझ जाते हैं कि सिर्फ एक हाउस देखकर वो किड के साथ मैक्सिमम रेपुटेशन बना सकते हैं और कोई भी ये चांस खोना नहीं चाहता। कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने के बाद लूशी कहता है कि उसके पास और भी साइड क्वेस्ट हैं और वो अब अपने रूम में वापस जा रहा है। वो कैलकुलेट करता है कि एक सर्टेन एनपीसी बहुत जल्दी स्पॉन होने वाला है। क्वाड की तरफ पीट करके वो आराम से हॉलवे से चलने लगता है। उसे पता है कि अगले डेथ गेम का सर्वर काउंटडाउन लगभग 0 पर पहुंच चुका है। अचानक एग्जीक्यूटिव्स के सामने एक ब्लू सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है। पूरा स्क्वाड उसे देखकर शॉक में जम जाता है। सिस्टम सर्वाइवर्स को जीजी बोलता है और वीआईपी प्रायोरिटी एक्सेस अनलॉक कर देता है। साथ ही अगले डंजन के लिए स्ट्रिक्ट 3 डे टाइमर को स्टार्ट कर देता है। सब लोग यूआई को देखते हुए बिल्कुल चुप रह जाते हैं।
उनके शौक का फायदा उठाते हुए वॉरियर कहता है कि वो लोग अपनी प्रिपरेशन जल्दी शुरू करें। वो प्रॉमिस करता है कि सेकेंड राउंड के लिए भी गाइड प्रिपेयर करेगा, लेकिन उनके पास मूव करने के लिए बहुत कम टाइम बचा है। रिस्पेक्ट दिखाते हुए तीनों वेल्स एक साथ झुककर बॉ करते हैं और कसम खाते हैं कि मिस्ट्री किड की हर कमांड को फॉलो करेंगे। बॉ करने के बाद जॉमिंग और ब्लू हेयर एग्जीक्यूटिव फिर से अगले क्वेस्ट मार्कर्स पर फोकस करते हैं। तभी सेट्स पहने हुए एक बॉडीगार्ड कट सीन्स इंटरप्ट करते हुए स्क्वाड लीडर के पास रिपोर्ट देने आता है। हकलाते हुए सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि बाहर एक लड़की जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रही है। वो क्लेम कर रही है कि वो यंग लुइस की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर ड्योंग यंग की आंखें खुल जाती हैं, जबकि ब्लू हेयर लेडी पूरी शॉक में आ जाती है। ये बात सुनकर क्वांग जाइंग तुरंत अपने ब्रो का कंधा पकड़ लेता है। ब्लैड बंदा गैस में चिल्लाता है कि उसका डुओ छुपके से डेटिंग कर रहा था और उसे ट्रेटर बोलता है। उसका चेहरा साइड में देखकर एमसी सीधा कहता है कि बकवास बंद करे। वो बिल्कुल क्लियर कर देता है कि वो कंप्लीटली सिंगल है। रोशन हॉलवे में ब्लू ड्रेस पहनी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की फूल लेकर सिक्योरिटी के सामने रुकी हुई खड़ी होती है। फिर भी वो एक बहुत फैमिलियर ग्रीटिंग देती है। उस लड़की को पहचानते ही ब्लैड बंदे के पसीने छूटने लगते हैं। वो हैरान रह जाता है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई यहाँ हॉस्पिटल तक आने की। डोर से सीन देखकर एग्जीक्यूटिव ब्लॉन्ड से कहता है कि इस न्यू अराइवल का प्रीमियम लॉक यंग प्रोडोलॉजी से बिल्कुल मैच करता है। वॉरियर उस लड़की को बिल्कुल ठंडी नजर से देखता है। उसके चेहरे पर जरा भी इमोशन नहीं आता। वो सिर्फ नोटिस करता है कि उसका हिट बॉक्स उसके सामने आ चुका है। पुरानी टाइमलाइन की कड़वी यादें उसके दिमाग में वापस आ जाती हैं। उस वक्त इस लड़की ने बारिश में उसकी बेइज्जती की थी और उसके मुंह पर हंसती हुई एक मेंटल पेशेंट को परमानेंटली लॉग ऑफ करने को बोला था। एमसी को याद आता है कि हाई स्कूल ट्यूटोरियल में सब लोग समझते थे कि वो इस लड़की का पेट था, लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल कोऑपरेट पार्टनर मानता था। अब लगता है कि वो भी ऑफिशियली प्लेयर बन चुकी है और फेक सॉफ्ट गर्ल एटीट्यूड के साथ उसके पास आती है। वो उसे फ्लावर्स का बुके देती है। तुरंत माफी मांगते वो कहती है कि उनके बीच जो भी हुआ वो उसकी पूरी गलती एक्सेप्ट करती है। वॉरियर की बिल्कुल ठंडी नजर देखकर जॉ मिंग तुरंत पूरी सिचुएशन समझ जाता है। ब्लॉन्ड अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस टॉक्सिक मॉब को प्रॉपर्ली हैंडल करे। उसकी फेक एक्टिंग देखकर चेंग शाई सीधा उसके सामने आ जाता है और उसे पीछे हटने को बोलता है। ब्लेड बंदा उसे रोस्ट करता है और याद दिलाता है कि वही लड़की थी जिसने पब्लिक चैट में उसके ब्रो की बेइज्जती की थी। विक्टिम कार्ड खेलते हुए लड़की अपनी गलती डिफेंड करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उस वक्त वो सिर्फ एक क्लूलेस लड़की थी और अब वो पूरी तरह बदल चुकी है। गुस्से में आने के बाद लुइस आसानी से समझ जाता है कि ये गोल्ड डिगर सिर्फ इसलिए यहाँ आई है क्योंकि उसने उसका गेमर टैग ग्लोबल नंबर 1 पर देखा है। ड्रामा अनफोल्ड होते हुए देखकर एग्जीक्यूटिव लेडी तुरंत उस न्यू स्पॉन की टॉक्सिक स्ट्रेटेजी समझ जाती है। वो कहती कि ये पूरा प्ले बहुत डेस्परेट और प्ले टू विन लग रहा है। ब्लू ड्रेस वाली लड़की किड के इमोशनल वीक स्पॉट को हिट करने की कोशिश कर रही है। अपनी पुरानी गलती मान लेने के बाद भी वो पूछती कि क्या वो सच में उस डंजन में गेम ओवर होने देगा। अपना पेशेंस खोकर बड़ी चिल्लाता है कि ये सिर्फ एक सिंपल ब्लॉक नहीं था, ये सीधा ग्रीन फाइन और कैरेक्टर असैसिनेशन था और वो उससे झूठ बोलना बंद करने को कहता है। लीडर ब्लैड बंदे को शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि अपनी मीच वॉल्यूम थोड़ी कम रखे क्योंकि ये हॉस्पिटल जोन है। बिल्कुल भी सॉफ्ट ना होते हुए वो अनाउंस करता है कि ये डिस्कनेक्ट करने का टाइम आ गया है। गोल्ड डिगर के पास से गुजरते हुए वो अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना देता है। वो गारंटी देता है कि उसने कभी उसके लिए सिंप नहीं किया और उसे सिर्फ एक रैंडम एनपीसी समझा था। हार्ड रिजेक्शन मिलते ही वो लड़की पैनिक करने लगती है और वो चिल्लाकर कहती है कि वो सिर्फ शॉर्टी हो रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड स्टेटस भी ट्रेड करने की कोशिश करती है कि ताकि उससे कैरी मिल सके। हॉलवे में उसका पीछा करते हुए लड़की रोती है और कसम खाती है कि अगर वो उसे बचा ले तो वो अपनी पार्टी कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन बॉडीगार्ड जैसे मैसिव मस्कल वाले गार्ड्स तुरंत उसका सामने आ जाते हैं और वो पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं उसको। अपने इंटिमिडेटिंग हिट बॉक्सेस दिखते हुए सूट वाले उस गोल्ड डिगर को आगे बढ़ने से परमानेंटली रोक देते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि वो दुनिया के सेवियर को दोबारा कभी डिस्टर्ब ना करे। टैंकी गार्ड से रोके रखने के बाद भी ड्रेस वाली लड़की पूरी ताकत से चिल्लाती रहती है कि वो लियो शिव कैनन की गर्लफ्रेंड है। एग्जीक्यूटिव लेडी आगे बढ़कर कहती है कि किड को क्लियरली उसके पार्टी इनवाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़की से कहती है कि कॉप करना बंद करे क्योंकि उसने कभी रिलेशनशिप लॉर कन्फर्म भी नहीं की थी। तुरंत ब्लॉड गार्ड को कमांड देती है कि इस टॉक्सिक मॉब को फोर्सफुली मैप से बाहर स्कॉट कर दिया जाए। उसके डेस्परेट स्क्रीम्स को इग्नोर करते हुए गार्ड्स उसे घसीट कर ले जाते हैं। ये कटचिन देखकर जोंगशी अपने ब्रो की मूव की तारीफ करता है। उसके हिसाब से एनोइंग एनपीसी को जिस तरीके से उसने शट डाउन किया उसका एब्सोल्यूट पीक गेम प्ले था। हॉस्पिटल कॉरिडोर्स में चलते हुए एमसी अपना पिछला कर्स्ड डेथ गेम रन की डार्क मेमोरीज याद करता है।
वो कैलकुलेशन करता है और समझ जाता है कि एक इम्पोर्टेंट वीआईपी शायद पहले से उसकी मॉम की स्पॉन रूम में वेट कर रहा होगा। डोर खोलते ही उसका सामना एक स्टनिंग सिल्वर हेड गर्ल से होता है जो रूम में आराम से बैठी होती है। ये शौर्यम थी जो अपडेट देती है कि एमसी के पहले लॉग आउट करने के बाद उसने उसकी मॉम के लिए कुछ डेली क्वेस्ट कंप्लीट किए थे। वॉरियर्स उसकी तरफ काम नजर से देखकर ग्रीट कर देते हैं, साथ ही वो उनकी पार्टी डिसबैंड होने के मैसिव टाइम गैप को महसूस करता है। हैप्पी वाइफ देखकर लड़की कंफ्यूज हो जाती है। वो पॉइंट आउट करती है कि वो पिछले वीक ही उनके पास पर आई थी और समझ नहीं पा रहे कि वो इतना ड्रामेटिक क्यों बिहेव कर रहा है। उसी पर उसकी सेक्रीफाइस कट सीन्स और उसके डेस्परेट रिक्वेस्ट एमसी के दिमाग में घूमने लगती है। अचानक एमसी उस लड़की को टाइटली हक कर लेता है। वो अपने आप से हार्ड वॉब लेता है कि इस प्ले थ्रू में वो किसी इंपॉर्टेंट टीममेट को दोबारा डिस्कनेक्ट नहीं होने देगा। कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ी हुई शौरी का फेस ब्राइट रेड हो जाता है। वहीं उसकी मॉम पूरी सीन्स देखकर सरप्राइज और खुश दोनों हो जाती है। दूर फ्रेम से झांकते हुए शांगशी अपने सर खुजाते हुए उसे ये सब बहुत ही सस्पेक्ट लगता है। उसके हिसाब से दो प्लेयर्स जो सिर्फ ब्रोज हैं, उनके बीच में इनती इंटीमेसी थोड़ी ज्यादा है। उस रात सुपर चिल हॉस्पिटल में यंग कैरी अपने बेड पर रेस्ट करता है और सर्वर फाइनली क्रेजी इवेंट्स ड्रॉप करना बंद कर देता है। एमसी नोट करता है कि उनका एटॉमिक ट्रांसफर एक प्रीमियम वीआईपी सूट में होना प्रूव करता है कि शू जॉन्ग मिंग के पास रियल वर्ल्ड में गोल्ड टियर एडमिन प्रिविलेज है। अपना ग्लोइंग सिस्टम यूआई चेक करते हुए वो देखता है कि नेक्स्ट डे ड्रॉप होने में सिर्फ 63 घंटे बचे हुए हैं। अंधेरे में बैठा किड अंदाजा लगाता है कि अगला लिथल टेंशन वही एग्जैक्ट मैप होगा जो उसने पिछले रन में ग्राइंड किया था। क्लास चेंज के बाद अपना नया स्किल ट्री रिव्यू करते हुए उसका फोकस एक पैसिव स्किल पर लॉक हो जाता है जिसका नाम टूल रेजोनेंस है। नए बफ के फील्ड टेस्ट करने के लिए वो अपना हाथ हॉस्पिटल बेड के मेंटल फ्रेम पर रखता है। जैसे ही वो स्किल एक्टिवेट करता है, ब्लू नियॉन एनर्जी उसके हाथ में निकलकर पूरे ऑब्जेक्ट को हिट बॉक्स को स्कैन करने लगती है। उसे तुरंत महसूस होने लगता है कि आइटम का डाटा आउटबॉक्स बहुत ही डिटेल्ड हो गया है। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट का सोर्स कोड फ्रेम बाय फ्रेम पढ़ रहा होता है, इस डीप स्कैन की मदद से वॉरियर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लेता है कि लेफ्ट लेग का एक स्क्रू लूज होने की वजह से गिरने वाला है। अपने हाथ को देखते हुए इस स्ट्रेंज मैकेनिज्म के बारे में सोचता है। वो इस बफ को सीधा उस मिस्ट्री वॉइस से कनेक्ट करता है जो बचपन से उसके बैक सेट में बज रही थी। अचानक एक क्लोजर स्टडी फिगर उसके दिमाग में स्पॉन होती है और उसका गेमर टैग पूछती है। साथ ही वो पूछती है क्या वो लेवल रिक्वायरमेंट्स मीट करना है या नहीं। हैवी कॉम्बैट ऑरा रिलीज करते हुए एमसी सीधा जवाब देता है कि अब वो जान लेगा कि उसका सामना किससे है। मैसिव शैडो कहती है कि इंसेन के पास पूरी फ्रीडम है कि वो गॉड को चैलेंज को एक्सेप्ट करे या डॉज करे। एक पिक्सल भी पीछे ना हटते हुए यंग कैरी एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि वो टेस्ट को स्पीड रन करेगा और इंटेंसिटी से लॉबी स्टार्ट करने को बोलता है। वॉइड में अपने रोजर शार्प टीथ दिखाते हुए मिस्ट्री बॉस उसकी हिम्मत अप्रूव कर लेता है और तुरंत हार्डकोर पनिशमेंट प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर देता है। लुइस के अवतार एक मैसिव ग्रेविटी पुल में खींच लिया जाता है। वॉइस वार्निंग देता है कि फेल होने का मतलब इस डार्क सर्वर में परमानेंटली बैन हो जाना है। डिजिटल टनल में फ्लोट करते हुए किड एडमिट करता है कि इतनी हॉली और क्रिप्टिक एनर्जी उसके लिए बहुत ही नया है। ऑब्जेक्टिव पर फोकस रखते हुए वो सोचता है कि इस चैलेंज को क्लियर करने के बाद उसे किस टाइप की गॉड टियर लूट मिलेगा। एक क्लॉजर ब्लू टॉर्नेडो क्रैंक ग्राउंड पर क्रैश करता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि इस ट्रायल अरीना सक्सेसफुल रिरेंडर हो चुका है। वॉलेट इंपैक्ट से मैसिव डस्ट क्लाउड और पिक्सलेंटेड डिब्राइस हवा में उड़ने लगते हैं। इस रूट मैप में बॉस फाइट का स्टेज पूरी तरह सेट हो जाता है। अपनी मैक्स एबिलिटी दिखाते हुए एमसी परफेक्टली लैंड करता है और तुरंत पूरे जोन को स्कैन करता है ताकि किसी चीप शाउट ट्रैप का शिकार न बने। वॉरियर की नजर दूर खड़ी एक मैसिव चीज पर लॉक हो जाती है और वो समझ जाता है कि इस मैप का कोई बेसिक इम्पिटी ट्यूटोरियल स्टेज नहीं है। हैवी फॉग को चीरते हुए एक कोलोसल डार्क कैसल उसके सामने रेंडर होता है जो बहुत ही टेरिफाइंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा था। अपनी गार्ड अप रखते हुए यंग कैरी एनर्जी स्टॉर्म को धीरे धीरे स्पॉन होते हुए देखता है और सर्वर के नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का वेट करता है। एंटिटी सीधा जवाब देती है कि पूरा ट्रायल सिर्फ एक सिंपल डेथ मैच है जिसमें स्ट्रिक्ट 10 मिनट एनर्जी इंग्रेज टाइमर है। सुप्रीम बॉस एक फाइनल हिंट देता है और वार्निंग करता है कि सिर्फ हाई आईक्यू से सिचुएशन को संभालने की विक्ट्री सिक्योर करने का असली तरीका है। इस क्रिप्टिक हिट को ध्यान से सुनते हुए किड अपनी आंखें सिकुड़ लेता है और आने वाले 1-on-1 के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। यूआई बॉस को ब्लाइंड लाइट के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। उसे सबसे ब्रोकन सॉर्समैन बताया जाता है जो लिटरली जीरो लीथल डैमेज लेता है। अपने सामने खड़े जाइंट आर्म्ड हेड बॉक्स को देखकर एमसी कैलकुलेट करता है कि डेवलपर्स ने उसके लेवलिंग रूट की डिफिकल्टी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। एक अनकिलेबल एनिमी को सामना करते हुए भी उसे सेटअप काफी हाइप लगता है। उसके लिए ये सर्वर का टॉप 2 डीपीएस बिल्ड्स के बीच एक लाइटल ड्यूएल था। उसका सामना जमीन से एक ग्लोइंग स्वॉर्ड स्पॉन होती है। ट्रायल सिस्टम ने ये वेपन इसलिए दिया था ताकि वो बेयर हैंडेड फाइट ना करे। स्वॉर्ड को जमीन से खींचकर वॉरियर खुश हो जाता है क्योंकि उसे वापस अभी भी अपनी नई रेजोनेंस स्किल टेस्ट करनी थी। लेकिन सिस्टम तुरंत रेड एरर शो करता है और बताता है कि ये वेपन फेक असिस्ट है, इसलिए रेजोनेंस बफ इस पर काम नहीं करेगा।
किड तुरंत समझ जाता है कि उसकी पावर सिर्फ रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पर ही काम करती है। इसका मतलब उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो सिर्फ एक डिजिटल होलोग्राम है। बिना गुस्सा हुए वो इस नर्व को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर फेक वर्ल्ड बॉस की तरफ पॉइंट करके अनाउंस करता है कि वो इस ट्रायल को वन शॉट करेगा। जायंट ब्लाइंड नाइट चार्ज करता है और अपनी मैसिव स्वॉर्ड उस फ्लोर को तोड़ते हुए एमसी पर अटैक करता है। हैवी अटैक देखकर एमसी को तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है। यंग कैरी सामने से ही उस कोलोसल इम्पैक्ट को ब्लॉक करता है। थोड़ा स्ट्रगल करते हुए वो मानता है कि इनेमी का रॉ स्ट्रेंथ स्टैट बहुत ही करेक्ट है। हैवी बो का मोमेंट उसे ब्रोकन मैप पर कई मीटर्स तक पीछे स्लाइड कर देता है। बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था, वरना वाइप हो जाता। फर्स्ट काउंटर के लिए आगे बढ़ते हुए किड नोटिस करता है कि इतना हैवी वेपन होने के बाद भी एनिमी की एजिलिटी रिडिकुलसली ओवरटर्न है। नाइट उसे बिल्कुल ब्रेथिंग रूम नहीं देता और एक और डिवास्टिंग वर्टिकल स्मैश कर देता है ताकि ह्यूमन प्लेयर को तुरंत क्रश कर सके। एनिमी के एनिशंस पढ़ते हुए ल्यूशी समझ जाता है कि उसका एक्सेलरेटेड विंड अप एक अनअवॉइडेबल अल्टीमेट अटैक का टेलीग्राफ है। जायंट ब्लेड के ग्राउंड पर लगता ही वॉलेंट एक्सप्लोजन होता है। मैसिव शॉकवेव पूरे एरिया में जियोमेट्री को क्रैक कर देती है और डस्ट हर तरफ उड़ने लगती है। एओई जोन के ऊपर से जंप करके एमसी स्लो अटैक्स के बाद ओपनिंग का फायदा उठाता है। इसी रिक्सी डुएल में वो अपनी विनिंग अपॉर्चुनिटी सिक्योर कर लेता है। वो क्लीनली एनिमी के नेक पर स्लैश करता है। उसका मानना है कि ये क्रिएचर भी सिर्फ एक और डिजिटल फेक है। ये जानते हुए कि डेथ गेम का होलोग्राम है, वो ठंडे दिमाग से सोचता है कि इसका हेड काटने से कोई मोरल डिबफ ट्रिगर नहीं होगा। सेफ लैंडिंग करते ही वॉरियर का पूरा यकीन होता है कि इतना बड़ा क्रिटिकल हिट किसी भी बॉस उस सीधा रिस्पॉन्स स्क्रीन पर भेज देता है। लेकिन एक टोटली ग्लिची और अनएक्सपेक्टेड मूव में हेडलेस नाइट फिर से अपने मैसी वेपन्स उठा लेता है। वो दोबारा सुपर एग्रेसिव कॉम्बो स्पैम करना शुरू कर देता है। चीप साउंड को मुश्किल से डॉज करते हुए लिu शी शॉक में आ जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि अनक्लेमेबल टाइटल सिर्फ डेवलपर्स का फेक हाइप टेक्स्ट नहीं था। टाइमर तेजी से कम हो रहा था। किड समझ जाता है कि नॉर्मल डीपीएस स्ट्रेटेजी यहाँ बिल्कुल बेकार है और ट्रायल क्लियर करने के लिए उसे एक नया मेंटर बनाया जाएगा। बॉस फाइट लंबी चलती रहती है और वॉरियर सिर्फ एनिमी के अटैक से बचने के लिए डॉजेस रोल स्पॉम करता रहता है। साथ ही क्लॉक लगातार टिक टिक करते रहती है। वो डार्क एंटिटी के दिए हुए हिंट को दोबारा याद करता है। उसे पूरा यकीन होता है कि वही हाई आईक्यू हिंट विक्ट्री अनलॉक करने की असली की है। फास्ट मूवमेंट के दौरान एनिमी के कैप थोड़ा ग्लिची करता है। उसके अंदर आर्मर की बैक पर चिपका हुआ एक टेरिफाइंग ह्यूमन स्केलेटन नजर आता है। एक और हैवी हिट ब्लॉक करते ही यंग कैरी समझ जाता है कि बॉस की डिफेंसिव स्टैंस असल में उन ओल्ड बॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। उसके दिमाग में सारे पजल पीसेस एक साथ फिट हो जाते हैं। अब वो समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर का इंटरनल क्वेस्ट सिर्फ अपनी बैक पर बैठे इंसान को प्रोटेक्ट करना है। ट्रायल के हार्डकोर कंडीशन एक्सेप्ट करते हुए एमसी मैप पर स्लाइड करता है। फिर स्टेज क्लियर करने के लिए एक बहुत ही रिस्की प्ले लॉक कर लेता है। शैडो से देख रहा डीटी अपने हाथ बांधकर डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। उसे लगता है कि ये नूब जरूर फेल होगा और उसका प्रीमियम बफ्स डिजर्व नहीं करता। इंटेंटिटी कहता है कि कोई भी स्वॉर्ड कॉम्बो इमोर्टल मॉन्स्टर के डिफेंस को बाईपास नहीं कर सकता। वो किड की फेल्ड स्ट्रेटेजी को प्रीटी क्रिंज बताती है। डेवलपर की बैक सीट गेमिंग इग्नोर करके लूशी बहुत ऊंचा जंप करता है और नाइट के ऊपर से निकल जाता है। उसका टारगेट एक डायरेक्ट लीथल वर्टेज प्लुंग है। एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेटेजी देखकर डिवाइन बॉस का एक्सप्रेशन तुरंत शॉक में बदल जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि किड का असली टारगेट कुछ और है। वॉरियर एरियल स्ट्राइक में मैसिव माना चेंज करता है। वो एनिमी के मेन हिट बॉक्स को पूरी तरह इग्नोर करता है और अपना सारा स्लाइसिंग डैमेज नीचे की तरफ फोकस करता है। अटैक सीधा स्केलेटन पर क्लीन क्रिटिकल हिट करता है। एनिमी का ओथ टूट जाता है और उसका आर्मर डिलीट हो जाता है। साथ ही किड उसे कहता है कि एक्सेप्ट कर ले, वीआईपी पहले ही ऑफलाइन हो चुका है। स्केलेटन पर परफेक्ट हिट लगते ही ब्लाइंड नाइट के फेस पर पहली बार पेन एनिमेशन रेंडर होने लगता है और वो एक ट्रेजिक डेथ साउंड निकालता है। जायंट आर्मर पूरी तरह ग्लिच होने लगता है और मॉन्स्टर डिसअपेयर में चीखने लगता है, जबकि उसका मॉडल डिजिटल डस्ट में बदलने लगता है। एनिमी को डिस्पॉन होते हुए देखकर एमसी एचयूडी चेक करता है और देखता है कि सिस्टम टाइमर में अभी भी 51 सेकंड्स बचे हुए हैं। वो समझ जाता है कि इस पजल का आंसर पहले ही लॉर में छुपा हुआ था। इनविंसिबल टैंक अपना ई स्कॉट मिशन फेल होते हुए ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। फ्लोर में लगी फेक स्वॉर्ड देखकर किड गैस करता है कि डेवलपर ने उसे बेट करने के लिए स्पॉन किया था। ग्लोइंग लाइट से बाहर आते हुए डीडी उसके लॉजिक पर हेड नोट करता है और मानता है कि सबसे ऑब्वियस क्लूज ही अक्सर सबसे मुश्किल होते हैं। इंटेंटिटी एक्सेप्ट करता है कि किड लेवल रिक्वायरमेंट्स मीट करता है और प्रॉमिस करता है कि उसके अकाउंट पर एक लेजेंडरी गॉड टियर बफ देगी। लूट के एक्साइटमेंट में लोई सोचता है कि मिस्ट्री बॉस ने उसे किस टाइप का ब्रोकन मैसेज मिलने वाला है। यंग कैरी फेक स्वॉर्ड को छोड़ देता है और डिजिटल वेपन जमीन को टच करने से पहले ही पिक्सल्स में टूट जाता है। वॉइड में खड़ी सुप्रीम वॉइस डार्क वार्निंग देती है कि असली टेस्ट बफ पाना नहीं, बल्कि उस बफ को सरवाइव करना है। कंप्लीटली कंफ्यूज्ड वॉरियर पर एक हैवी ग्लोइंग विंड ब्लास्ट होती है और वो पूछता है कि डेवलपर का दूसरा टेस्ट ये क्या मतलब है।
डीटी समझाती है कि इस बफ को इक्विप करने के लिए इंसान को डिवाइन पावर से रॉ सोर्स कोड को टैंक करना पड़ेगा। एनर्जी स्टॉर्म के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए किड को प्रॉम्प्ट मिलता है कि उसे इस सर्वर के हर प्लेयर की मेंटल शॉकवेव को फिजिकली टैंक करना होगा। मैसिव ग्रेविटी के प्रेशर में दबते हुए वो सुनता है कि पेन, हाइप और रेज जैसे इमोशंस मिलियंस ऑफ यूजर्स के सर्वर लॉक्स हैं। इतने हैवी क्राउड कंट्रोल के सामने लुइस अपनी जगह नहीं बना पाता और बहुत जोर से पीछे उछल जाता है। इम्पैक्ट से एरिया का फ्लो टूटने लगता है। हजारों स्ट्रिंग सोल से बना एक क्लोजल रेड डाटा स्ट्रीम सीधा यंग वॉरियर पर क्रैश करता है। उसके HUD पर वेडिंग्स, स्पॉन्स और ब्रूटल गेम ओवर के कस्टम फ्लैश होने लगते हैं। तब उसे समझ आता है कि ये माना सीधा अर्थ के प्लेयर बेस से आ रहा है। रैंडम मेमोरी क्लिप्स देखकर एमसी इस स्पिरिचुअल एनर्जी के मैसिव स्केल से पूरी तरह हैरान रह जाता है। डीबफ लगातार उस पर प्रेशर डालता रहता है और किड हैवी डैमेज एनिमेशंस देखने लगता है। वो डेस्परेटली इस मेंटल ओवरलोड को टैंक करने की कोशिश करता है। लाइट स्ट्रॉम के अगेंस्ट खड़े रहकर वो अपनी क्रिटिकल एचपी चेक करता है और टेंशन लेता है कि अगर ये ग्लिच जल्दी खत्म नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन अचानक एक कॉन्फिडेंट ऑरा उसके अंदर भर जाती है। वो मानता है कि इतना बड़ा पावर स्पाइक मिलने पर उसका हंसने का मन नहीं कर रहा। ग्लोइंग रेड आई से भरे एक मैसिव ब्लैक मॉब को देखकर लोशो अनाउंस करता है कि वो अर्थ की एडमिन पावर से इन्वेडर्स को वाइप आउट करेगा। डीटी वार्निंग देती है कि ये फिलहाल और सबसे ब्रोकन वेव है। वो क्लेम करती है कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बिल्ड इस टैंक नहीं कर सकता। प्योर एनर्जी का एक क्लोजल व्हाइट फ्लैश पूरे ट्रायल मैप में फैल जाता है। अपने रास्ते में आने वाली हर डार्क स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिलीट कर देता है। बहुत ऊपर हवा में फ्लोटिंग एंटिटी डेथ सेटल होने का वेट करती है और सोचती है कि शायद मॉडल फिलहाल गिर गया होगा। लेकिन सुप्रीम बॉस के टोटल शॉक के लिए वॉरियर अभी कार्टर के बीच में खड़ा होता है। उसके डिफेंस स्टैट बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं लग रहे होते। अपने चेहरे का पसीना साफ करते हुए एमसी गॉड के अल्टीमेट अटैक का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या बस इतना ही कर सकते हो। ह्यूमन की ये टॉक्सिक ट्रेश टॉक्स जीटी को काफी अम्यूजिंग लगती है। इंटेंटिटी कहती है कि उसके चोजन प्लेयर ने उसे बिल्कुल ऐसा ही टॉप टियर रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था। ग्लोइंग अवतार उसके पास फ्लोट करते हुए आता है और अनाउंस करता है कि अब डिवाइन बफ ऑफिशियली उसका है। साथ ही वो ऑर्डर देता है कि इस बफ का नाम हमेशा के लिए अपनी मेमोरी में सेव कर ले। हार्डकोर ट्रायल के बाद हैवी सांस लेते हुए ल्यूशी सुनता है कि सुप्रीम बिंग अपना गेमर टैग ग्रेबियल बताते हैं। वो अल्टीमेट ब्लेसिंग्स का एडमिन है। ग्लोइंग मॉडल धीरे धीरे पिक्सल डस्ट में डिसॉल्व हो जाता है। वॉरियर फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है क्योंकि उसे अपने गेमर टैग बताने का मौका ही नहीं मिला। अचानक ल्यूशु हॉस्पिटल बेड पर जाग जाता है और सोचता है कि उस डिवाइन बफ की एक्चुअल स्पेक्स क्या होंगी। पैच नोट्स देखने की एक्साइटमेंट में वो तुरंत अपना सिस्टम यूआई ओपन करता है। नया अपग्रेड्स चेक करते हुए वो कंफर्म करता है कि ग्रैबल ने उसे परमानेंट मेंटल इम्यूनिटी पैसे मिला है। तब उसे समझ आता है कि ये वही अननोन ब्लेसिंग थी। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ एमसी रियलाइज करता है कि जो मेंटल डिबग उसे हमेशा परेशान करता था वो असल में उसके दिमाग में बैठे डेवलपर्स ही थे। अब उसे समझ आता है कि सर्वर को प्रोटेक्ट करने वाला अल्टीमेट चीट कोड शुरू से उसकी अपनी इन्वेंट्री में ही था। कहीं और चीन सुई अपने फोन को देखकर पूरी तरह एक्साइटेड हो जाता है। वो सिस्टम टाइमर देखकर चिल्लाता है कि किसी ने वीडियो वॉक थ्रू अपलोड कर दिया है। दोनों दोस्त रूम में दौड़ते हुए आते हैं और बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर देते हैं। एमसी अपने ब्रो को कहता है कि थोड़ा शांत हो जाओ क्योंकि वो सेफ जोन में है। हॉलवे में डॉक्टर्स और एनपीसीज डेंजर स्पीड रन देखकर हैरान रह जाते हैं। सब उस बंदे की तारीफ करते हैं जिसने गेम ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्री में शेयर की। टैबलेट पर फीड स्क्रॉल करते हुए रेड लीडर जॉन मिंग की हाई टियर इफिशिएंसी की रिस्पेक्ट करता है। उसने 2 दिन से भी कम टाइम में गिल्ड को पूरी दुनिया में वायरल कर दिया था। साथ ही किड नोटिस करता है कि वेल्स ने सर्वर एडमिन्स के साथ मिलकर ऑफिशियल प्लेयर मॉडरेशन एजेंसी भी लॉन्च कर दी है। अपनी अनटच्ड रैंक 1 पोजीशन चेक करते हुए यंग कैरी होप करता है कि ये मैसिव डाटा डंप फ्यूचर प्लेयर्स को बहुत जल्दी पावर लेवल करने में हेल्प करेगा। उसके थॉट्स को इंटरप्ट करते हुए स्वेट नर्स एनपीसी आती है और बताती है कि उसके नए प्रीमियम बेस के लिए फास्ट ट्रेवल बाहर रेडी है। क्यूरियोसिटी में उसका डुओ विंडो से बाहर झांकता है और उसका जॉ ड्रॉप हो जाता है। वो पूछता है कि क्या सच में ई स्क्वाड क्वेस्ट के लिए पूरा वीआईपी कॉन्वे भेज दिया गया है। चोंगशियों की आंखें स्टार्स की तरह चमकने लगती है जब वो लग्जरी व्हीकल्स और डजन्स ऑफ गार्ड्स को हॉस्पिटल स्पॉन एरिया में खड़ा देखता है। काउंट्री यार्ड में एग्जीक्यूटिव लेडी पोलाइटली यंग जाई से कहती है कि मिस्टर लाओशी को इन्फॉर्म कर दे कि एक्सट्रैक्शन टीम रेडी है। प्रीमियम ट्रीटमेंट देखकर एक्साइटेड बड़ी लीडर को बताता है कि वेल्स उनके सर्वर ट्रांसफॉर्म के लिए लिटरली लॉयल कॉन्वॉय लेकर आए हैं। आराम से अपनी जैकेट पहनते हुए वॉरियर अपने डुओ से कहता है कि नीचे चलो ताकि वो इस बोरिंग मैप से फाइनली लॉग आउट कर सके। एप्पल पकड़े हुए टेंशन में बैठी एमसी की मॉम उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो हमेशा सेफ रहे। वो याद दिलाती है कि किसी भी सर्वर रूल को ब्रेक नहीं करना है। किड उनके हाथ को जेंटली पकड़कर सॉफ्ट टोन में प्रॉमिस करता है कि उसने ये वीआईपी रिवॉर्ड्स पाने के लिए कोई ग्लिच एक्सप्लॉइट नहीं किया।
या ना ही कोई टॉक्सिक काम किया है। कॉरिडोर्स में चलते हुए यंग कैरी नर्सेस एनपीसी से मजाक में कहती हैं कि उसका करंट मेन क्वेस्ट लिटरली दुनिया को बचाना है। वीआईपी स्क्वाड को लीड करते हुए लियोशी कैलकुलेट करता है कि बहुत जल्द सर्वर का हर कैजुअल प्लेयर गेम की हार्डकोर रियलिटी जान जाएगा। ड्रॉप पॉइंट पर पहुंचते ही जिंग में एक मैसिव अल्ट्रा प्रीमियम मेंशन दिखाता है जिसमें कस्टम फाउंटेन्स और गार्डन्स बने हुए होते हैं। वो प्राउडली कहता है कि उसने परफेक्ट बेस ढूंढ लिया है। एग्जीक्यूटिव बताता है कि इस बेस में पहले से ही 16 गार्ड्स और 8 मेड्स हैं जो 24/7 शिफ्ट्स में फैमिली की कंफर्ट के लिए काम करेंगी। किड के चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट ना देखकर एग्जीक्यूटिव लेडी समझ जाती कि उसके स्टैंडर्ड्स बिल्कुल इन गेम लेवल की तरह है। तब दूसरा बेल अपनी बारी लेता है। पार्टी नेक्स्ट वेव पॉइंट की तरफ मूव करती है और सूट वाले $1 मिलियन ऑफर्स और यूनिक हाउसिंग प्लॉट्स देखकर सेवियर की लॉयल्टी जीतने की कोशिश करते हैं। पहला मैसेज रिजेक्ट होता ही सेकंड एग्जीक्यूटिव एक्साइटेड हो जाता है और अपने को-वर्कर से कहता है कि अब लीजेंडरी ड्रॉप उसके हाथ लगेगा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो काम करता है और कोई भी हेल्दी टीम उसके केयरफुल डिजाइन कस्टम बेस को रिजेक्ट नहीं करेगी। नया मैप लोड होते ही जहां सिटी स्काईलाइन के सबसे ऊपर एक कोलोसल पेंट हाउस बना होता है। वो कहते हैं कि ये किसी प्रो गेमर के लिए अल्टीमेट स्पॉन पॉइंट है। ग्लास से चिपक कर देखते हुए शोंगहाई की आंखें पूरी तरह सर्वर के 4K पेनोरामिक व्यू को देखकर हैरानी से खुल जाती है। एग्जीक्यूटिव बेस की तारीफ करते हुए कहता है कि ये अपार्टमेंट सबसे प्रीमियम जोन में है और इस वर्ल्ड क्लास डेवलपर्स ने डिजाइन किया है। खुद पर बहुत प्राउड होते हुए वो इस ओवर द टॉप पेंट हाउस का पूरा कॉर्पोरेट टावर का फाइनल बॉस बताता है। फ्लैशी सेटअप देखकर एमसी को उस बंदे की असली नीयत पर डाउट होता है और वो पूछता है कि क्या नया रूम में कोई हिडन ट्रैप या ईस्टर एग है। एक्साइटेड होकर एग्जीक्यूटिव ड्रामेटिक तरीके से फिंगर स्नैप करता है और अपने स्पेशल बोनस लूट को तुरंत स्पॉन होने का कमांड देता है। उसी वक्त यूनिफॉर्म पहने 10 बहुत खूबसूरत मेड स्पॉन होती हैं और किड को मास्टर कहकर ग्रीट करती हैं। प्रीमियम केयरटेकर्स के रूप में उनका इंट्रोडक्शन होता है और ये देखकर बडी का चेहरा एक्साइटमेंट से भर जाता है। वाइफू जैसी दिखने वाली इन एनपीसीज को देखकर बंदा पसीना पसीना हो जाता है। बिल्कुल भी चिल ना होते हुए लड़कियां लू अशु के पास आ जाती है। वो उसके हाथ पकड़कर उसकी तारीफ करती है और कहती है कि पूरा मैप अब उसका प्लेग्राउंड है। इतने चीप वाइफू सेटअप को देखकर जियन मिंग अपनी मुट्ठी बीचने लगता है। उसे अफसोस होता है कि फैन सर्विस स्ट्रेटेजी पहले उसके दिमाग में क्यों नहीं आई। अपने दिमाग में फ्लैश आते ही हैरम मैनेजर खुश हो जाता है। उसे पूरा यकीन होता है कि यंग कैरी इतनी प्रीमियम पे टू विन लाइफस्टाइल कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल आइस कोल्ड और इमोशनलेस नजर के साथ वॉरियर लड़कियों को अपने से हटा देता है। फिर सीधा कहता है कि अगला हाउसिंग ऑप्शन लोड करो। इंस्टेंट रिजेक्शन देखकर एग्जीक्यूटिव पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो ब्रोकर एनपीसी की तरह हकलाने लगता है और समझ ही नहीं पाता कि उसकी परफेक्ट स्ट्रेटेजी फेल कैसे हो गई। अपने कोवर्कर को फेल होते हुए देखकर एग्जीक्यूटिव लेडी हैरान हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि सर्वर का सेवियर टॉप टियर मोरल कोड रखता है। रिजेक्शन देखकर जाए मिंग दोबारा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि किड का फेवर जीतने वाली क्वेस्ट अभी भी एक्टिव है। लेडी लीड लेते हुए यंग कैरी को अपने साथ चलने की इनवाइट करती है। वो ऑनेस्टली एडमिट करती है कि उसका कस्टम बेस में इतनी फैंसी प्रीमियम चीजें नहीं है। स्क्वाड एक सिंपल और पीसफुल स्ट्रीट से गुजरती है। एग्जीक्यूटिव बताती है कि उसने फैमिली की सैड लॉर को ध्यान से स्टडी करके ये जगह चूज की है। एक नॉर्मल से डोर के सामने रुककर व्हाइट ड्रेस वाली लेडी पूछती है कि क्या किड इस मैप लेआउट को पहचानता है। लू शिंग अचानक बहुत स्ट्रॉन्ग नेस्टोलॉजिया फील होता है। उसके पीछे चुंगाई बताता है कि ये उसका ओरिजिनल चाइल्डहुड स्पॉन पॉइंट था। हॉस्पिटल बिल्स भरने के लिए ये जगह ऑक्शन में चली गई थी। उन मुश्किल दिनों में फैमिली फाइनेंशियली पूरी तरह टूट गई थी। उन्हें बिना किसी और ऑप्शन के ये बेस छोड़ना पड़ा था। लेडी बताती है कि ये प्लॉट कई बार ओनर्स के बीच ट्रांसफर हुआ था, इसलिए जियोमेट्री ओरिजिनल बिल्ड से 100% सेम नहीं है। लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि उसने पूरी मेहनत से टेक्सचर्स रिस्टोर करवाया और पूरे घर को फैमिली के लिए कॉजी बनाया। अंदर देखकर एमसी उसकी डिटेल पर ध्यान देकर अप्रिसिएट करता है। वो नोट करता है कि मैप उसकी पूरी सेव फाइल से ऑलमोस्ट परफेक्टली मैच करता है। फ्री गिफ्ट एक्सेप्ट करते हुए वो सिंसियर थैंक्स बोलता है। लेडी बहुत खुश होकर कहती है कि ये क्वेस्ट कंप्लीट करना उसके लिए ऑनर है। बैकग्राउंड में दोनों वेल्स पूरी तरह डिफीटेड लगते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी हाई रोलर स्ट्रेटेजी कंप्लीटली काउंटर हो गई है। सेटिस्फाइड होकर वॉरियर अपने बडी से क्वेस्ट आइटम मांगता है। ब्लेड बंदा तुरंत अपनी जैकेट में हाथ डालता है। उसे एनिमेशन को देखकर ब्लू हेयर एग्जीक्यूटिव डर कर पीछे हट जाता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई एम्बुश है। बडी अपने जैकेट से मर्ड हुए पेपर्स का एक बंडल निकालता है। लू अशांग बताता है कि ये सेकेंड डंजन के स्पेड्रम नोट्स हैं। ये स्पेशली उन प्लेयर्स के लिए बनाए गए हैं जिन्होंने ट्यूटोरियल क्लियर कर लिया है। वो मैन हैरान होकर केयरफुली पेपर्स ले लेती है। उसे लगता है कि इतनी गॉड टियर इंफॉर्मेशन को पॉकेट में रखना बिल्कुल इंसेन है। उसी वक्त ब्लॉन्ड सूट पूछता है कि क्या इस बार भी इन पैच नोट्स को ग्लोबली ब्रॉडकास्ट करना है। रेड लीडर मुड़कर मना कर देता है। वो कमांड देता है कि इस बार ये सिर्फ हाई पोटेंशियल प्लेयर के साथ शेयर किया जाए। बाहर देखते हुए वो हार्ड ट्रूथ बताता है कि इस डेथ गेम में हर प्लेयर्स को खुद ग्राइंड करना पड़ेगा। जो सिर्फ आरएनजी के भरोसे चलेंगे वो जल्दी वाइप हो जाएंगे।
वो समझाता है कि चाहे कितना भी फ्री चीट कोड्स मिल जाए, गेम ओवर फिर भी पक्का है। अल्टीमेट गोल एक इलाइट गिल्ड बनाना है। मकसद हर नू को बचाना नहीं है, सिर्फ इतना ज़रूरी है कि नए प्लेयर्स बेसिक मेटा सीख ले। जिनके पास असली टैलेंट होगा वो नेचुरली लीडर बोर्ड पर चढ़ जाएंगे। उन्हें हमेशा किसी के सपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी पिक्चर समझकर एग्जीक्यूटिव क्यूरियस हो जाती है। वो पूछती है कि यंग कैरी इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की टीम बनाने पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। सीधा जवाब देते हुए वो कहता है कि उसे पूरी प्लेनेट को सर्वर वाइब से बचाने के लिए बहुत बड़ा डीपीएस सपोर्ट चाहिए। ये सुनते ही तीनों सूट्स बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उनके हीरो क्वेस्ट के स्केल देखकर सब स्पीचलेस रह जाते हैं। एएफके टाइमर फाइनली जीरो पर पहुंच जाता है। मैसी बैकपैक पहने हुए ब्लैक बंदा अनाउंस करता है कि उसने सारा सर्वाइवल गियर कलेक्ट कर लिया है। अपनी मॉम को टाइटली हग करके वॉरियर प्रॉमिस करता है कि वो बहुत जल्दी बेस पर वापस आएगा। साथ ही ग्लोबल फास्ट ट्रैवल प्रोटोकॉल एक्टिवेट होता है। ब्लू लाइट बीम्स लिविंग रूम में दोनों ब्रोस को कवर कर लेती है। उनका कैरेक्टर डाटा सर्वर में एक्सट्रैक्ट होने लगता है। धीरे धीरे ग्लिच होते हुए एमसी अपने बडी से कहता है कि इस रन में कोई फ्री कैरी नहीं मिलेगी। वो कहता है कि अपनी लैंड खुद सोलो करनी होगी। फुल कॉन्फिडेंस के साथ बडी कहता है कि वो अपनी सारी स्किल से रैंक 1 तक पहुंच जाएगा। रेड लीडर एक ऐसे मैप में स्पॉन होता है जो पूरी ट्रिक आइस से कवर्ड होती है। यूआई कंफर्म करता है कि इंसेन जनरेशन सक्सेसफुल रही। रेड लीडर एक ऐसे मैप में स्पॉन होता है जो पूरी तरह थिक आइस से कवर्ड होता है। यूआई कंफर्म करता है कि इंटेंस जनरेशन सक्सेसफुल रहा। ठंडी सांस बाहर निकालते हुए वो मैप को पहचान लेता है। उसे याद आता है कि डंजन 2 के नाम से एक्सट्रीम कोल्ड अपार्टमेंट है। ये अपनी ब्रूटल डिफिकल्टी के लिए फेमस है। डिजिटल स्क्रीन बॉसेस को हंट करके एलिमिनेट करने की क्वेस्ट देती है। किड जानता है कि इस जोन में सिस्टम के हिंट सिर्फ बेट है। कैलकुलेशन करके वो डिसाइड करता है कि इस नाइटमेयर जूम को क्लियर करने के लिए ट्रस्टेड डुओ पार्टनर जरूरी है। हिडन मैकेनिज्म के हिसाब से टॉप और बॉटम फ्लोर्स के मॉब्स को बीच में टकराना होगा। ग्लोइंग कार्ड पकड़कर यंग कैरी उस एक प्लेयर को समन करता है जिस पर वो अपनी जान से भी ज्यादा ट्रस्ट करता है। स्पेशल आइटम पार्टी फाइंडर मोड एक्टिवेट कर देता है। फ्रोजन हॉलवे में एक ब्राइट गोल्डन फ्लैश फैल जाती है। ग्लोइंग पार्टिकल्स के बीच एक सिल्वर हेयर्ड गर्ल धीरे धीरे लोड होने लगती है। उसे देखकर वॉरियर की आंखें शॉक से खुल उठती है। वो शॉयर होती है। शावेर घबराकर पूछती है कि उसका दोस्त यहाँ क्या कर रहा है। वो पूछती है कि वो इस मैप में लोड हुई है। एमसी तुरंत समझ जाता है कि उसे बड़ी गलती हो गई। आइटम ने लड़की को सीधा उसकी लॉबी से खींच लिया। इसी वजह से वो अपने ओरिजिनल सोलो इंस्टेंस में नहीं आ पाई। उसके पुरानी सेव फाइल में उसका स्टार्टर स्टेज एक ब्रूटल डेजर्ट आइलैंड था। उस डंजन में उसे बहुत बड़ा ट्रॉमा डिबफ दिया था। अपनी मुट्ठी बीच कर लुओ खुद से कसम खाता है कि इस बार वो अपनी दोस्त के साथ वो ट्रेजेडी दोबारा नहीं होने देगा। कंफ्यूज्ड होकर लड़की पूछती है कि उसे डेजर्ट आइलैंड वाली उसकी सीक्रेट लॉर कैसे पता है। अचानक एक शाइनी यूआई पॉपअप उसकी स्क्रीन ब्लॉक कर देता है। सिस्टम ऑफिशियली वेलकम देता है और अनाउंस करता है कि प्लेयर डी टीयर फ्रोजन अपार्टमेंट में एंटर हो चुकी है। ब्लू टेक्स्ट पढ़कर उसे ऑनलाइन देखे हुए वायरल क्लिप्स याद आ जाते हैं। वो इस हॉरर इवेंट को एग्जैक्ट नाम याद करने की कोशिश करता है। वॉरियर सीधा जवाब देता है कि इस गेम का नाम लॉकडाउन डे है। ये सुनते ही लड़की और भी ज्यादा पैनिक करने लगती है। एमसी समझाता है कि उसे एक फ्लॉलेस डुओ चाहिए था, इसलिए उसने इनविटेशन भेजा था।
तभी लॉक्ड डोर पर एक काउंटडाउन टाइमर ऑन हो जाता है। वो जेंटली उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, एमसी मॉब्स के बारे में वार्निंग देता है और उसे रेड के मेन को पार्टनर बनने को कहता है। लड़की को देखते हुए उसे रियलाइज होता है कि ये सीन उनकी पुरानी लॉर के एक बहुत पुराने इवेंट की परफेक्ट रिक्रिएशन है। चाइल्डहुड फ्लैशबैक्स देखते हुए जहां दोनों पहली बार पार्टी बने थे, सनी प्लेग्राउंड में छोटा लुइस रोती हुई लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वो उसे अपनी लॉबी ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है। प्रेजेंट में वापस आता ही हॉलवे में एक वार्म नेस्टोलॉजिक फीलिंग भर जाती है। दोनों मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। लड़की कंफर्मिंग स्माइल देती है और बिना डीले के इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। वो प्रॉमिस करती है कि इस रन के लिए वो 100% सपोर्ट देगी। टाइमर सिर्फ कुछ सेकंड्स पर आ जाता है। लीडर पूरी तरह फोकस्ड होकर पूछता है कि क्या उसने वो स्ट्रेटेजी याद कर ली जो उसने अभी बताई थी। सिल्वर हेड गर्ल ट्राई हार्ड मोड में आकर कंफर्म करती है कि उसने इस आइस डेथ गेम की हर पैच नोट याद कर ली है। एमसी वार्निंग देता है कि किसी भी प्रॉप के साथ इंटरेक्ट मत करना। वो हिंट देता है कि हर कोने में लीथल मॉब स्पॉन होने वाले हैं। मेन स्ट्रेटेजी ये है कि अलग अलग फ्लोर्स के घोस्ट को एग्रो करके बिल्डिंग के बीच में टकराया जाए। ब्रीच स्टार्ट होने का अनाउंस करते ही प्रोटैगनिस्ट फ्रोजन कॉरिडोर पर अपना फोकस लॉक कर देता है। लड़की नर्वस होकर एक गहरी सांस लेती है, फिर भी वो प्रॉमिस करती है कि इस रन में टॉप टियर सपोर्ट बनाएगी। जैसे ही टाइमर 0 होता है, वॉरियर बिना हेजिटेशन फ्रोजन हैंडल पकड़कर डोर खोल देता है। डोर खोलते ही एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हॉलवे सामने आ जाता है। पूरा कॉरिडोर एग्रेसिवली बिजर्ड ओई से हिट हो रहा होता है। ठंड से कांपते हुए लड़की फ्रीजिंग डिबफ की कंप्लेन करती है। उसका पार्टनर प्रॉमिस करता है कि स्टैट कार्ड्स जल्दी ही इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे। ये कहकर वो हंटिंग मोड में चला जाता है। उसी वक्त लीडर की नजर एक फेमिलियर एनपीसी पर पड़ती है। वो नोट करता है कि ब्लैड रेटर का स्किन पिछली टाइमलाइन से बिल्कुल नहीं बदला। एक ब्लैड बंदा नाइफ पकड़े हुए स्पॉन होता है। दूसरे प्लेयर्स को देखकर वो रिलीफ का सांस लेता है। वो जल्दी ही डुओ की तरफ भागने लगता है। नए स्पॉन फेक फ्रेंडली इमोशन दिखाता है। वो खुश होकर कहता है कि उसे एक और स्क्वाड मिल गई। एमसी बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस रहता है। वो पहले ही समझ चुका होता है कि ये फेक फ्रेंडली एक्ट सिर्फ मॉब्स को बेट करने के लिए है। उस मास्क के पीछे वो एक एब्सोल्यूट कावर्ड है। पुरानी टाइमलाइन में भी उसने इस फेक फ्रेंडली डायलॉग का यूज किया था। बॉस फाइट्स के दौरान वो हमेशा वॉरियर के पीछे एएफके रहता था। चैट में वो बार बार कहता है कि उसके स्टैट्स बहुत लो है। जैसे ही परफेक्ट चांस मिला, उसने पीछे से अटैक करके वॉरियर के प्रीमियम ड्रॉप्स लूट लिए थे। फ्रीजिंग फ्लोर पर पड़ी अपनी पुरानी लाइफ याद करके लूशी को अपनी हैवी डैमेज याद आ जाता है। उस बिट्रेयल की वजह से वो लगभग गेम ओवर हो गया था। अब दोबारा वही स्कैम करते हुए ट्रेटर पार्टी रिक्वेस्ट भेजता है। वो कहता है कि मॉब से बचने के लिए दोनों के एक कॉप करना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर उसका प्लान बहुत टॉक्सिक होता है। वो पहले एमसी को पीके करना चाहता था और उसके बाद सिल्वर हेड गर्ल को भी ग्रीव करने का प्लान बनाता है। लीडर की ग्लोइंग स्वॉर्ड देखकर स्कैमर उसे लेजेंडरी ड्रॉप समझता है। वो मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि ये वेपन वो लूट लेगा। बिना किसी वार्निंग के वॉरियर इंस्टेंट डैश करता है। वो अपनी स्वॉर्ड सीधा एनिमी के अंदर घुसा देता है। पुराने बैक स्टेप का बदला लेते हुए बहुत बड़ा इंटरेस्ट के साथ चुका देता है। क्रिटिकल हिट लगते ही ब्लैड स्नेक के मुंह से खून निकल आता है। आइस कोल्ड स्टेयर के साथ लूशी कहता है कि इस बार वो अपना रन खुद सोलो करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पुरानी टाइमलाइन में किया था। स्नेक 0 एचपी के साथ घुटनों पर गिर जाता है। उसके बाद एमसी लड़की की तरफ मुड़कर पूछता है कि ये उसे लॉर रिकैप चाहिए। बिना एक सेकंड वेस्ट किए शाओरी कहती है कि उसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वो पूरा ट्रस्ट करती है कि उसके कैरी के पास उस बंदे को खत्म करने की कोई सॉलिड वजह थी। उसके ट्रस्ट से खुश होकर वॉरियर कहता है कि अब बिल्डिंग में स्टैट कार्ड्स फार्म करना शुरू करते हैं। लड़की तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। ब्लिजार्ड से तबाह ब्लैक कॉरिडोर में आगे एक और डोर धीरे से खुलता है। वहाँ एक और सर्वाइविंग प्लेयर स्पॉन होता है। वो चश्मा पहने हुए सूट पहना बंदा दूर से डुओ को ऑब्जर्व करता है। वो कंफर्म करता है कि उनका अपीयरेंस ग्लोबल रैंक 1 में कैरी से मैच करता है। अभी अभी दिखे इंस्टेंट पीके को प्रोग्रेस करते हुए ल्यू माओ सोचता है कि फ्री सर्वाइवल गाइड देने वाला बंदा बिना वजह किसी को क्यों मार देगा। ग्लोबल लीडर बोर्ड पर रैंक 34 पर बैठा ये सूट डिसाइड करता है कि ये वॉरियर ऑब्जर्वर करने लायक है या नहीं। जब डुओ डिस्ट्रॉयड मैप में आगे बढ़ता है, तब एक क्रीपी मॉब सीलिंग पर छुपकर वेट कर रहा होता है। अपनी ग्रोइंग स्वॉर्ड निकालते हुए लीडर अपने पार्टनर से कहता है कि चिल रहे। वो प्रॉमिस करता है कि अब बहुत बड़ा मॉब वेव आने वाला है। अचानक शैडोज में से एक टेरिफाइंग ब्लू आई बॉल घोस्ट रिवील होता है। उसका जंप स्कार देखकर लड़की जोर से चिल्लाती है। मैसिव एग्रो ऑरा के साथ मॉन्स्टर सीलिंग से नीचे गिरता है। वो चीखते हुए कहता है कि वो पूरा सिल्वर को वाइप कर देगा। उसकी बहुत फास्ट अटैक एनिमेशन देखकर शिरोई पैनिक हो जाती है। वो चैट में अपनी पार्टनर का नाम लेकर हेल्प मांगती है। सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में एमसी अपनी नियॉन एनर्जी स्वॉर्ड से डिवास्टिंग एंटी एयर स्लैश चला देता है। वॉरियर मॉन्स्टर को बोरिंग नजर से देखकर कहता है कि वॉइस चैट स्पैम करना बंद करे। पावरफुल इम्पैक्ट से सीलिंग पर छुपा मॉब सीधा 2 टुकड़ों में कट जाता है। डैमेज रजिस्टर होने से पहले ही वो डिलीट हो जाता है।
मॉन्स्टर को हिट बॉक्स ग्लोइंग पिक्सल्स के एक्सप्लोजन में टूट जाते हैं। पूरा फ्रोजन हॉलवे रोशनी से भर जाता है। किल के तुरंत बाद सिस्टम एक प्रीमियम इंडोरेंस स्टैट कार्ड ड्रॉप करता है। हैरान होकर लड़की पूछती क्या वो हमेशा ऐसे ही मॉन्स्टर को स्पीड रन करता है। लीडर कहता है कि हर बार इतना ईजी नहीं होता। डंजन में कुछ बहुत डेंजरस बॉसेस भी होते हैं, लेकिन ये छोटे मोटे मॉब्स सिर्फ ट्रैश है। गेमिंग मूड में आकर सिल्वर हेयर्ड गर्ल गेस करती है कि एंड गेम बॉसेस मूवीज में सिनेमैटिक विलन्स जैसे होंगे। एमसी उसकी बात स्किप करके ग्लोइंग कार्ड उसके हाथ में दे देता है। वो कहता है कि अपना फोकस लगाओ और बफ एब्जॉर्ब करो। गोल्डन कार्ड पकड़कर लड़की अपनी मॉब थिंकिंग पर खुद ही हंसने पड़ती है। उसे लगता है कि इतना छोटा मैप कभी इतने जाइंट बॉसेस रेंडर ही नहीं कर सकता। कैरी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वो माना चैनल करती है। प्रीमियम कार्ड इंटेंस लाइट से ग्लो करने लगता है। गोल्डन ऑरा शिराओ को कवर कर लेती है। खुश होकर वह सेलिब्रेट करती है कि उसने सक्सेसफुली बफ एक्टिवेट कर लिया। सिस्टम इंडोरेंस लेवल अप कंफर्म करता है। लीडर उसे मैकेनिज्म जल्दी सीखने के लिए चीजी बोलता है। फिर उसे अगले मॉब हंट के लिए बुला लेता है। बेस स्टेट्स बढ़ने के बाद लड़की रिलीफ की सांस लेती है। वो नोट करती है कि अब फ्रीजिंग डीबफ उस पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा। हॉलवे में चलते हुए वो कैजुअली पूछती कि क्या वॉरियर इन मैकेनिज्म में इसलिए एक्सपर्ट है क्योंकि वो पहले इन गेम्स बहुत ग्राइंड करता था। ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन सुनता ही एमसी वहीं रुक जाता है। पुरानी टाइमलाइन की पेनफुल मेमोरीज उसके दिमाग में वापस आ जाती है। डार्क रूम में कुछ पल के लिए हैवी साइलेंस छा जाता है। मूड अचानक बदलते देख लड़की घबरा जाती है। वो सोचती है कि शायद उसने गलत बात बोल दी। वॉरियर सीरियस टोन में कहता है कि ये गेम बिल्कुल भी फन नहीं है। लड़की सिर हिलाकर एग्री करती है कि उनका सिर्फ एक गोल है, गेम ओवर से बचना। एमसी उसकी बात काटकर डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि उसका असली एंड गेम इस पूरे सर्वर को डिस्ट्रॉय करना है। सिल्वर हेयर्ड गर्ल और कुछ नहीं पूछती। वो चुपचाप एक्सेप्ट कर लेती है। उसके ब्रो के पास अपनी खुद की बहुत हैवी लोर है। थोड़ा आगे एक और मॉन्स्टर एक शार्प क्लॉज आइस वॉल का चीयर देता है। एक नया घोस्ट मॉब रेज में स्पॉन होता है। उसका जंप स्केयर देखकर लड़की फिर से डर जाती है। लीडर पहले से ही रेडी स्टैंस में उसकी मूवमेंट पर एम किए होता है। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना वो रूथलेस कॉम्बो चला देता है। मॉन्स्टर अचानक शुरू करने से पहले ही हवा में कट हो जाता है। उसका हेड डिजिटल पिक्सल्स की शावर के साथ अलग होकर ब्रोकन फ्लोर पर लुढ़क कर गिरने लगता है। वॉरियर अपनी ब्लेड साफ करते हुए एक उबासी लेता है। ट्रैश ड्रॉप रेट से सुपर अनॉयड होकर बोलता है कि इस जोन में आरएनजी टोटल रैंडम है। कि भरपाई के लिए वो प्रॉमिस करता है कि फ्लोर बॉस को वाइप करने से गारंटेड प्रीमियम ड्रॉप्स मिलेंगे और अपने डुओ को फॉलो करने के लिए पिंग करता है। बिल्डिंग के फ्रोजन मेज में फंसे हुए दूसरे एनपीसीज ठंड से कांप रहे होते हैं, टोटली पैनिक करते हुए क्योंकि उन्हें नेक्स्ट जोन की स्टेयर्स नहीं मिल रही होती। दूर से आती हुई स्क्रीम सुनकर शाओलिन रोई अपने कैरी की मैसिव आईक्यू की तारीफ करती है कि वो इस केओटिक मैप में बिना लॉस्ट हुए नेविगेट कर रहा है। स्टेडी पीस में चलते हुए वो एक्सप्लेन करता है कि वेदर शुरू में चिल होता है, लेकिन एग्जैक्टली 30 मिनट्स में एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच जाएगा। एडजस्टमेंट हॉल्स में एक स्क्वाड लिटरली फ्रीज हो रही होती है। वो प्योर हॉरर के साथ रियलाइज करते हैं कि बॉस डिलीट होने के बाद तक डोर लॉक रहेगा। बिजार्ड एओई हर मिनट और डेंजरस होते जा रहा है, जिसे क्लियर हो जाता है कि अगर सब कुछ एएफके रहे तो सबका गेम ओवर जाएगा। हार्डकोर पेनल्टी से स्पोक सिल्वर हेयर्ड गर्ल हकलाते हुए पूछती कि क्या उन्हें परमानेंट फुटेज डी बफ लगने वाला है। लुइस इंटेल देता है कि मैप के एजेस पर टेम्परेचर बहुत फास्ट ड्रॉप होता है, लेकिन प्रॉमिस करता है कि अगली बिग हेड बहुत पास ही कैम्प कर रहा है। शैडोज के थ्रू क्रीप करते हुए सूट उन दोनों का पीछा करता रहता है, फुल्ली कन्विंस्ड कि वॉरियर का हर मूव एक 2000 आईक्यू ट्रैक है, क्योंकि यूआई ऑलमोस्ट जीरो हिंट देता है। लुई मो हेविली बेट करता है कि ये प्रोडोलॉजी एग्जिट अनलॉक करने का एग्जैक्ट चीट कोड जानता है। उस गाय पर फेथ रखते हुए जिसने लिटरली मीटा गाइड लिखी थी, स्पेक्टेटर होप करता है कि लीडर की प्लेस मैसिव थ्रो बन जाए। जोन के सेंटर में हमारा एमसी ब्रोकन वॉल्स को देखता है और वार्निंग देता है कि लेथल मॉब मैक्स लेवल सीथल यूज कर रहा है। अपनी स्वॉर्ड को दोबारा निकालते हुए वो बोलता है कि अब सिर्फ एक ही विलेबल ट्रैक है, बहुत ज्यादा नॉइस स्पैम करके बीस्ट को एग्रो पुल करना। अचानक एक सुपर लाउड और एग्रेसिव आवाज हॉलवे में गूंजती है जो वॉरियर को उसके गेमर टैग से बुलाती है। जैकेट पहने हुए एक रेड हेड सुपर कॉकी एटीट्यूड के साथ आगे आता है और चिल्लाता है कि किड कंफर्म करे कि वो सच में सर्वर का रैंक 1 है। गर्ल धीरे से पूछती है कि क्या वो इस टॉक्सिक ट्रॉल को जानता है। हमारा एमसी सिर्फ हेड सेक करता है और उस गाय को बिल्कुल अटेंशन नहीं देता। इग्नोर होने से टिटल रेड हेड चिल्लाता है कि उसे लाइटली मत लो। अपना ईगो फ्लेक्स करते हुए काम करता है कि वो भी ग्लोबल लीडर बोर्ड पर है। ट्रॉल को देखते हुए लीडर आईब्रो रेज करता है और क्यूरियस होकर इतना अनहिंड बंदा कितनी रैंक तक पहुंच गया। वॉरियर कैजुअली बोलता है कि उसे टॉप 10 में ये बंदा कभी याद ही नहीं आया और उसे एग्जैक्ट पोजीशन तक याद नहीं। चेस्ट बम्प करते हुए रेड हेड ब्रैंक करता है कि वो अभी रैंक 783 पर है, लेकिन स्वर करता है कि क्राउन छीनकर टॉप स्पॉट ले लेगा। फ्रोजन हॉल में एक सुपर ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है जब हमारा एमसी सिर्फ उस मीम टायर रैंक को
डिसअपॉइंटमेंट के साथ रिपीट करता है। दूर से ये क्रिंज देखकर सूट जोर से फ्लैश पंप करता है। टाइम वेस्ट होने पर टोटली अनॉयड होता है। वॉरियर सीधा पूछता है कि उस गाय का क्वेस्ट क्या है। गुस्से में रेडहेड चिल्लाता है कि वो यहाँ उसे स्टॉर्म करके या प्रोवोक करने आया है। जेलेसी से अंधा हुआ क्यू शॉयोन वाव करता है कि पूरे सर्वर में ब्रॉडकास्ट करेगा कि किड का रैंक 1 स्पॉट सिर्फ प्योर आरएनजी लक था। बैटल क्राई के साथ रेड हेड जीरो हेजिटेशन के साथ फुली चार्ज्ड पंच सीधा टारगेट के हिट बॉक्स की तरफ मारता है। लियोशी आसानी से अटैक से साइड स्टेप करता है और डेड वेट को बोलता है कि किसी कॉर्नर में जाकर छुप जाए क्योंकि वो एक्चुअली बिजी है। कमांड मारने से मना करते हुए वो ग्लोइंग डैगर निकालता है और ऐसी थ्रेट देता है कि 1v1 कभी खत्म नहीं होगा। अपनी स्क्वाड को पिंग करके रेड हेड ऑर्डर देता है कि सब वेपन्स निकाले और एमसी के प्रीमियम लूट को इक्वली स्प्लिट करेंगे। क्लॉन बनने के बाद टॉक्सिक रेस से भरा ट्रॉल लीडर वाव करता है कि वो किड का पेस 100 टाइम्स बीट करेगा ताकि उसे लेसन सिखा सके। वॉरियर स्क्वाड को स्कैन करता है और कंक्लूड करता है कि सब कुछ डिल्यूजन एनपीसीज हैं, इसलिए न्यू डैमेज से मैनर्स दिखाने का डिसाइड करता है। बिना सेकंड थॉट के किड एक रेडिकुलसली ओवरपावर्ड साइड किक मारता है जो ब्रूटल इंपैक्ट से बड़े गाय को मैप के क्रॉस उड़ा देता है। डेथ क्लियर देते हुए हमारा एमसी सोचता है कि ये रैंडम पीवीबी इवेंट एक्चुअली डंजन के लिए जरूरी एग्रो नॉइस जनरेट करने का परफेक्ट चांस था। ओपनिंग का फायदा उठाते हुए वो माना चैनल करता है और अपना सीक्रेट पैसिव टूल रेजोनेंस एक्टिवेट करता है। ब्लू यूआई फ्लैश होती है और कंफर्म करती है कि स्किल वर्क कर गई, प्रूव करते हुए कि एक ट्रैश टियर ग्रेट आइटम्स भी अपने स्टैट्स बफ कर सकता है। रैंडम बूट का पीस पकड़कर लू आशु सोचता है कि ये ब्लफ बाद में अनडिफाइंड ड्रॉप्स को मैक्स करने के लिए इंसेनली क्लच होगा। रैगिंग हार्ड कि शेल किड को सुपर एरोगेंट बोलता है क्योंकि उसने स्वॉर्ड तक ड्रॉ नहीं की। वो स्वेयर करता है कि ये डिसरिस्पेक्ट उसके सबसे बड़ी थ्रो बनेगी। टॉक्सिक थ्रेड से बिल्कुल अनफेज्ड हमारा एमसी सिर्फ नेक्स्ट पोस्ट का वेट करता है, कंप्लीटली चीज स्टांस में खड़ा रहता है। रेड से अंदर ट्रॉल लीडर अपनी स्क्वाड को ऑर्डर देता है कि सब मिलकर किड पर जर्ग रश करे और उसका एचपी वाइप कर दे, लेकिन गोन्स हार्ड हेजिटेट करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हुए क्योंकि कोई भी पहला मूव लेने की हिम्मत नहीं करता। अपने ही स्क्वाड को कावर्डनेस देखकर वो डिसगस्ट हो जाता है और सबको यूजलेस स्ट्रेस बोलकर तुरंत टीम फाइट ज्वाइन करने का डिमांड करता है। प्योर टेरर से कांपते हुए बॉयज पॉइंट आउट करते हैं कि वो लिटरली बेस्ट प्लेयर ऑन द सर्वर को टारगेट कर रहे हैं। अगर ये सच में कोई बिग ब्रेन प्लेयर है तो भी ईगो कंप्लीटली टूटने के बाद लीडर चिल्लाता है कि उसे लीडर बोर्ड की परवाह नहीं है और वो अपने मैसिव एल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सर्कस देखकर लू आशु डिसाइड करता है कि वो काउंटर अटैक में मैक्सिमम नॉइज जनरेट करने के लिए सबसे पेनफुल कॉम्बो यूज करेगा। हाई स्पीड डैश के साथ वॉरियर सिर्फ वुड स्टिक से ट्रॉल को इंस्टेंटली फास्ट स्ट्राइक मारता है। इम्पैक्ट इतना ब्रूटल होता है कि बंदा फ्लोर पर गिर जाता है और अपना हेड पकड़कर कंप्लीटली लॉस कर देता है। अपने नीज पर अटकता हुआ वो इंसेंट डैमेज की वजह से जोर जोर से चिल्लाता है, जिससे सिल्वर हेड गर्ल और गोल्स फियर से बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तभी अचानक एक मैसिव ग्रीन वाइन कहीं से शूट होती है और एग्रेसिवली ट्रॉल को हिट बॉक्स को रैप कर लेती है। पैरी करने का 0 चांस मिलता है और वो फिकरी प्लांट स्क्रीमिंग किड को सीधा डार्क फ्रोजन हॉलवे में घसीट लेता है। अपने लीडर को हिडन मॉब के हाथ स्नैच होते हुए देखकर स्क्वाड फुल पैनिक मोड में चली जाती है और उसकी रन बचाने के लिए चिल्लाती है। गोन्स पागल की तरह स्प्लिट करते हैं जबकि शाओलिन टोटली कंफ्यूज्ड होकर अपने डुओ से पूछता है कि अभी क्या हुआ था। सुपर चिल टोन में वो एक्सप्लेन करता है कि वही फ्लोर बॉस है और उसे डिलीट करना ही नेक्स्ट स्टेज को पोर्टल अनब्लॉक करने का इकलौता तरीका है। उसके हेड हमारा एमसी अपनी फ्रेंड को नॉर्मल वॉकिंग पीस पर साथ चलने को बोलता है और गर्ल ट्वेल्थ रॉजर बोल देती है। कैजुअली स्पोकी कॉरिडोर में स्ट्रॉल करते हुए डुओ पेन की कंटिन्यूअस स्क्रीम सुनता रहता है जो पूरे मैप में इको कर रही होती है। अपने कैरी की क्रेजी मूवमेंट स्पीड देखकर गर्ल वॉन्डर करती है कि क्या इनफ स्टैट्स फार्म करने पर वो भी एक ओपी हीरो बन जाएगी। अपने ही डे ड्रीम से हाइड होकर वो गीगल करने लगती है और डंजन के हार्डकोर हॉरर वाइब कंप्लीटली भूल जाती है। दूर से देख रहा लू माओ बिल्कुल माइंड ब्लो हो जाता है और समझ जाता है कि प्रोडोलॉजी का मास्टर प्लान शुरू से ही